हे मैं लवीज पाठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा, ठीक है ना? देन चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी आवाज सुन लग रहा है कि मैं थोड़ी सी डल हूँ, ओके ना? आई एम ओके। बट अगर मेरी आवाज किसी को अच्छी नहीं लग रही है इस स्टोरी में, क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी हैवी है एंड देन थोड़ा बुखार जैसा भी है, तो इस स्टोरी को स्किप कर सकते हैं। जिनको इस आवाज में स्टोरी सुनना पसंद नहीं है, आई काइंडली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सजेशन में अगर आए और आवाज पसंद ना आए तो कृपया करके छोड़ सकती है, ठीक है? और बाकी जो लोगों को सुनना है वो कंटिन्यू सुन सकते हैं, क्योंकि मैं इसका क्या ही कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। ओके, तो इसमें हमारा वांगजी जो है वो विंग से बड़ा होने वाला है और वापस से ये खरूस अंकल टाइप स्टोरी होने वाली है, ठीक है? तो जो हमारा वांगजी है उसकी करेंट एज 33 साल है, ठीक है? और जो हमारा विंग है उसकी एज 22 साल है। अब ये स्टोरी 11 साल बड़ी है दोनों इसमें, ठीक है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और ये एज का स्टोरी होने वाली है, ठीक है ना? तो एक क्लब में दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बिजनेस मीटिंग्स वगैरह हो रहे थे, जहाँ पे वो लोग ना बिजनेस से रिलेटेबल बस टॉपिक्स पे गॉसिप कर रहे होते हैं। उसमें था वांग जी, वेन चाओ, जो कि वो दोनों मतलब बिजनेस मर्जर टाइप से हम कह सकते हैं। और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। वांग जी वेंचाओ से कह रहा होता है कि वो वाले प्रोजेक्ट पे जब हम इतना खर्च करेंगे तो उसका हमें फायदा क्या होने वाला है। अगर हम प्लांट लगाते हैं और इतने सारे मजदूरों को लाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब फैक्ट्री और बिजनेस और लैंड से रिलेटेबल बातें ये लोग कर रहे होते हैं वहां पे। जो बहुत सारे शैंपेन्स और ड्रिंक्स वगैरह थे उसको ऑर्डर कर दिया गया था। तो मैनेजर बाहर आते हुए एक न्यू बाई से कहता है, वो न्यू बाई ही था, इस क्लब में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर लैन वांगजी। हम थोड़ा लैन फैमिली का इंट्रो देते हैं। लैन फैमिली 3 भाई है, लैन सिचन, लैन वांगजी और फैंसिंग, लैन फैंसिंग, ठीक है ना? ठीक है। तो लैन फैंसिंग अंकल किरान का बेटा है, लैन सिचन और लैन बांगजी, या फिर बांगजी को हम लैन जन जो भी बोले, तो जो है ना वो चेंगोजुन का बेटा है। तो यहाँ पे फैंसिंग का हमारा बहुत अच्छा रोल होने वाला है आगे जाके, ठीक है? तो चलो हम आगे चलते हैं। तो वो न्यू बॉय से कहता है वो मैनेजर कि तुम ये ड्रिंक ले लो और जाओ और जाके जो रूम नंबर 7 है ना उसमें जाके सर्व करके आओ। वो न्यू बॉय 4-5 ग्लास, एक बीच में आराम से बर्फ का जो बाल्टी होता है ना, बाल्टा बोलते हैं उसको, बाल्टा, उसमें ना बर्फ डाल के और वो शैम्पेन का बोतल उसमें डाल के लेके आता है उस रूम में। गेट ओपन करते कहता है, सर ये रही आपकी ड्रिंक। तो इतना बोलकर जैसे वो खड़ा होता है, सामने वाले शख्स को देखकर उसके पैर जम गए थे। और सामने वाला शख्स जो कि हमारा लैनवांग जी खड़ूस है, तो वो जब उसको देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है। विंग, ये हमारा सेकेंड मेन लीड कैरेक्टर विंग। तो विंग, उसकी एक मॉम थी, उसके डैड ने उसे छोड़ दिया था और उसके डैड एक ट्रक ड्राइवर थे। तो बाद में एक एक्सीडेंट में उनका भी डेथ हो जाता है, तो हम बाद में जानेंगे कैसे डेथ हो गई। पर फिलहाल से हमारा विंग के पास कोई भी नहीं है, ठीक है? तो जब विंग हमारा अपने खड़ूस अंकल को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। एंड वांग जी जब उसे देखता है तो उसे देखते ही मतलब उसको कुछ याद आ रहा था। उसे पहले तो याद नहीं आ रहा था कि ये कौन है, नहीं है। फिर विंग ने बहुत मतलब ऐसे ना प्लेट को कस के पकड़े हुए था और जैसे कि गिर ना जाए। तभी विंचो कहता है, वहां खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, हाँ। फिर विंग आता है, वहां पे ग्लास रख देता है। ग्लास रखने के साथ ही शैंपेन को पोर करके सब में भर देता है। भरने के साथ ही शैंपेन को उसमें रखते हुए कहता है, सर ये रही आपकी ड्रिंक, एंजॉय कीजिए। इतना बोलकर वो वहां से बाहर चला आता है। आते ही विंग एकदम लड़खड़ा के काउंटर पकड़ लेता है, क्योंकि उसके पैर ना काम नहीं कर रहे थे। तो मैनेजर कहता है, क्या हुआ है? विंग कहता है, कुछ भी नहीं, एक्चुअली में सर मैं दूसरा टेबल देखता हूँ। फिर इतना बोलकर विंग जो था ना वो हमारा, वो वापस से दूसरे लोगों को सर्व करना स्टार्ट कर देता है। वो सब कुछ खत्म कर लेने के बाद विंग ना दोबारा उस कैबिन में जाता ही नहीं है। जब दोबारा से ऑर्डर आता है, अब मैनेजर उसे बुलाते हैं तो वो किसी और को अपने जगह पे भेज देता है, मतलब प्लेट एक्सचेंज कर देता है बीच में ही, और दोबारा से वो चला जाता है। उसके बाद जो हमारा विंग था वो काम वो खत्म कर लेता है आराम से, और उसके बाद वो अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके बाहर आता है।
विंग को लग रहा था कि वो खरूस अंकल ना चला गया होगा। ये सोचते हुए वो आसपास देखता है कार पार्किंग में कि है तो नहीं, पर कोई नहीं दिखता है, तो वहां से वो सीधे पैदल पैदल चलने लगता है। अब वो जैसे ही अपना वो उस क्लब एरिया से बाहर निकल के मेन रोड पर कार लेने के लिए बाहर आता है, तभी उसके सामने में एक कार आके रुक जाती है, और वो कार किसी और की नहीं, सोचो किसकी होगी, हमारे खड़ूस अंकल की होगी ना। आके रुक जाता है। गेट का शीशा नीचे करते ही, गेट का नहीं, विंडो का शीशा नीचे करते ही वो विंग को ना घूर कर देख रहा होता है, जैसे उसे खा जाएगा आंखों से ही विंग। वो ना उसे देखते हुए अपना सर नीचे कर लेता है, इधर उधर देखने लगता है। वांग जी उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, इसे तो मैंने, और फिर इतना बोलने के साथ ही उसे देखकर कहता है, कार में आओ। विंग कहता है, जी नहीं शुक्रिया, मुझे स्ट्रेंजर के कार में नहीं जाना। वांग जी दांत पीसते हुए दोबारा कहता है, मैंने कहा कार में आओ। विंग कहता है, मैंने कहा ना सर, मैं नहीं आऊंगा, मतलब मैं नहीं आऊंगा। वांग जी को जो उठ रहा था, वो सीधा कार के गेट को ओपन करता है। क्रिस को तो बहुत ज्यादा डर लग गया था। अब हमारे सर को क्या हो गया, ये ऐसे बौखलाए हुए सांड वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं, मतलब बहुत गुस्सा कर रहा था वांग जी। सीधे आता है, विंग को ना ऐसे शोल्डर से पकड़ता है, जबरदस्ती गेट खोलकर उसमें ठूस देता है उसको, चल भी नहीं अंदर चल। और उसको भरने के बाद खुद भी आ जाता है, इधर से आके बैठ जाता है। विंग ने गेट खोलने की कोशिश करता है तो क्रिस से कहता है, सेंटर लॉक करो अभी के अभी। बेचारा क्रिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सेंटर लॉक कर देता है। विंग छटपटाते हुए खोल रहा था, कहता है, दरवाजा खोलिए, मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाना है, प्लीज प्लीज मुझे जाना है, दरवाजा खोलिए, मैंने कहा दरवाजा खोलिए, मैंने कहा दरवाजा खोलिए। पर वांग जी उसे ना इसे खींचता है अपनी तरफ और कहता है, क्या पागलपन है, हाँ 2 मिनट शांति से बैठो। विंग कहता है, मुझे जाना है, दरवाजा खोलिए प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलिए। वांग जी कहता है, क्यों इतनी जल्दी मुझे भूल गए, हाँ। विंग उसे देखते ही वो डर गया था, अंदर ना, मतलब अपने साइड के दरवाजे की तरफ ना चिपक जाता और कहता है, मेरे पापा बताइएगा प्लीज, प्लीज मैंने कहा मेरे पापा बताइएगा। वांग जी जैसे अपना हाथ बढ़ाने को होता है, विंग कहता है, नो नो नो। जब से वांग जी को उसने देखा था ना, तब से विंग ना सोचे जा रहा था लगातार, बहुत ज्यादा। जैसे ही वो करता है ना विंग, उसकी सांसें उखड़ने लगती है और अजीब होने लगता है उससे। वांग जी कहता है, क्या हुआ तुम्हें, हे हे। पर विंग वांग जी के बाहों पे बेहोश हो चुका था। वांग जी दांत पीसते हुए कहता है, इससे क्या हो गया। फिर वो कहता है, हॉस्पिटल लेकर चलो। वहीं हॉस्पिटल लाने के बाद वांग जी विंग को एडमिट कर देता है। डॉक्टर उसका चेकअप वगैरह करने के साथ ही बता देते हैं कि शायद ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, जिसकी वजह से इनका ना बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया और ये बेहोश हो गए। फिर वांग जी वहां पे बैठा हुआ था उसके होश में आने का। अमूमन ना आधे एक घंटे बाद ही विंग को होश आ जाता है। वो अपने आप को जब हॉस्पिटल में देखता है और बाहर से वांग जी और किस की आवाजें सुनता है, उसकी आंखों से आंसू गिर गए थे, और वो अपने मन में कहता है, क्यों, आखिरकार इतने साल बाद फिर से, क्यों, आखिरकार मेरे साथ ही क्यों, क्यों। जैसे गेट ओपन होता है, विंग ना फटक से आंखें बंद कर लेता है, एकदम सो जाता है, एकदम नूनू बुआ की तरह, कि जैसे हाँ बस हमको होश आया ही नहीं, हम तो बेहोश है भाई। वांग जी आकर के उसे देख रहा होता है, कहता है, इससे होश क्यों नहीं आ रहा है। क्रिस क्रिस कहता है, सर मे बी थोड़ी देर बाद आ जाएगा, आप बाहर चल के बैठिए ना। तो कहता है, अगर इसे नहीं आया ना तो मैं इसे ऐसे उठा के घर ले जाऊंगा। क्रिस कहता है, सर प्लीज पैनिक होना बंद कीजिए, आ जाएगा होश, आप बाहर चलते हैं, ठीक है ना। फिर जैसे तैसे क्रिस वांग जी को खींच के बाहर लेके आ जाता है। उसके जाते ही, मतलब गेट बंद होते ही, रिंग आईज ओपन करता है, अपनी रुआसी वाली आंखों से कहता है, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मेरी जिंदगी तबाह करने के बाद, मुझे बर्बाद करने के बाद फिर से मेरी जिंदगी में क्यों आए हो, क्यों आए हो आप, आपको नहीं आना चाहिए था, आप बहुत बुरे हैं। इतना बोलकर विंग ना रोने लगता है, कहता है, काश काश मैं पास्ट में जाकर उन सारी चीजों को ना ठीक कर पाता, काश काश मैं वो सभी चीजें ठीक कर पाता। उसके बाद जो हमारा विंग था ना, आईज क्लोज करता है, और उसके बाद वो सीधे पास्ट में चला जाता है। हम यहाँ से फ्लैशबैक देखने वाले हैं हाई स्कूल, जहाँ पे विंग फैंसिंग का दोस्त था। और मैंने बोला था कि फैंसिंग हमारा जो लैंड पर फैमिली का तीसरा लड़का, वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। विंग फैंसिंग का बहुत अच्छा दोस्त था। विन फैंसिंग, नी हसेंग, ये सब ना साथ में पढ़ते थे। तो जो फैंसिंग था ना, वो किसी को लाइक करता था, और ये बात किसी को नहीं पता थी, इवन विंग तक को नहीं पता था। एज यूजुअली विंग
कि मम्मा जो थी ना वो टीचर थी और क्लास में सब बच्चों को पढ़ाती थी। जो हमारी कांग्रेस रैन थी वो एक टीचर थी और उसके पापा एक ट्रक ड्राइवर थे। तो उन डिवोर्स होने के बाद उनके पापा का ना मतलब ड्रंक वगैरह करके गाड़ी चलाते तो ठुक गया था, तो उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। तो उनके पापा नहीं थे, उनकी मम्मा विंग को पाल पोस के बड़ा कर रही थी। विंग, नी हिसेंग और फैन सिंह तीनों अच्छे दोस्त थे, ठीक है। आज विंग और नी हिसेंग ना कैंटीन एरिया में बैठ के खा रहा होता है, तो नी कहता है, विंग, ये फैंसिंग आजकल हम लोगों से दूर दूर नहीं रहने लगा है। इस पे विंग कहता है, पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी नहीं आता है। जब उसे कॉल करो तो वो बता देता है कि वो बिजी है, कहीं और है करके, पता नहीं क्या है। इतना बोल को वो दोनों खा रहे होते हैं। क्लास स्टार्ट होने के वक्त जब फैंसिंग आता है तो बहुत स्माइल कर रहा था और उसके हाथ में एक गिफ्ट था। तो विंग उसे पूछता है क्यूरियस होते हुए, ये तुझे किसने दिया? तो फैंसिंग कहता है, किसी समवन स्पेशल ने दिया। इस पे विंग कहता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो फैंसिंग कहता है, मेरा बॉयफ्रेंड तो है, बट वो मुझसे एज में काफी बड़ा है। तो कहता, ओह वाह, तो बड़े लड़के के साथ डेट करने में क्या अच्छा होता है? विंग कहता है उसे। तो फैंसिंग की बात मतलब फैंसिंग कहता है कि हाँ, वो केयरिंग होते हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और हमारी मदद करते हैं। अच्छा लगता है, एक एक डैड वाली फीलिंग आती है। तो विंग फटक से कहता, सुगर डैडी टाइप से? तो नहीं हंसे हंसते हुए कहता, सुगर सुगर अंकल बोलो अंकल, डैडी तो एक ही होता है ना। तो ये बोल करके ये दोनों हंसने लगे थे। तो फैंसिंग कहता, जो भी हो, पर मुझे वो काफी पसंद है। इतना बोल करके और वो उसे देख रहा होता है, गिफ्ट को। उसके बाद लंच टाइम में भी फेंसिंग गायब रहने लगा था और विंग से या नी सिंह से वो बहुत कम दूरियां बनाने लगा था। मतलब ज्यादातर वो उस स्ट्रेंजर के साथ में रहने लगा था। ऐसे करते करते 1 साल से ज्यादा हो चुके थे। अचानक से एक दिन फेंसिंग रोते हुए क्लास में आता और कहता है, सब कुछ खत्म हो गया। तो विंग कहता है, क्या मतलब है? कहता है, मुझे ना नहीं जीना। तो विंग कहता है, बट क्यों नहीं जीना? तो वो कहता है, देखो, मेरे फैमिली वाले ना मान नहीं रहे हैं और उन्होंने मुझे देख लिया उसके साथ में, इस वजह से वो मुझे डांट लगा रहे हैं और कल से शायद मैं स्कूल भी ना आऊं। मैं जैसे तैसे करके आज उनसे लड़ के तो आ गया, पर लगता नहीं कि मैं कभी मिल पाऊंगा। हंसिंग को इस तरह से बात करता हुआ देख कर विंग और नी सिंह दोनों पैनिक होते हुए कहते, क्या हुआ है? तभी अचानक से ना नी सिंह की नजर फैंसिंग के हाथ पर जाती, जिसके हाथ में ना सुई के बहुत सारे निशान थे। तो कहता है, ये क्या है, तुम्हारे हाथ में इतने सारे छेद कैसे है? तो फैंसिंग अपना हाथ छुपा लेता और कहता है, कुछ नहीं, चलो हम क्लास में चलते हैं। इतना बोलकर सब लोग क्लास में आ जाते हैं। सब लोग आकर के आराम से पढ़ते वगैरह सब कुछ। लंच टाइम में फैंसिंग फिर गायब था। तो इन लोगों को लगा एज यूजुअली वो उससे मिलने चला गया होगा, जैसा कि उसने बोला है कि वो कल से नहीं आएगा। तभी सब लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही चिल्लाने की आवाज आती है, सब लोग बाहर भाग कर आते हैं। ये लोग भी आते हैं बाहर भागकर। ग्राउंड एरिया में जो जिस रूम में ये लोग पढ़ते थे उसी के सीधे छत से फैंसिंग छलांग लगा चुका था और वहां पे गिरा पड़ा हुआ था। हालांकि फैंसिंग मरता नहीं है, उसके सर में चोट लग गई थी, उसका पैर टूट गया था और हाथ पे भी चोट आई थी, गला थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया हुआ था। तो उसे उठाकर सब हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसे एडमिट कराते हैं। जब उसे एडमिट कराते हैं तो पता चलता है कि फैंसिंग की बॉडी में बहुत सारे ड्रग्स थे जो इंजेक्ट किए गए हैं और उसका ना शोषण हुआ है। मतलब आप समझ जाओ, मतलब किसी ने उसके मतलब वो किसी के साथ नाइट स्पेंड किया हुआ है, मतलब साथ में, ठीक है। तो वो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये पहले से यूज किया हुआ है। तो इसके बॉडी में ऐसे ना 2-3 लोगों के स्पर्म्स भी मिले हैं। हालांकि किसी ने उसका शोषण नहीं किया था, हम बाद में जानेंगे कि क्या हुआ था, ठीक है। तो ऐसे बोल करके डॉक्टर उन्हें बताते हैं। अब वहां पे सब लोग थे। अब उसी में से हमारा एक था वांग जी, जो कि जस्ट वो अमेरिका से पढ़ाई करके वो आया ही था और वो फैंसिंग को भी भेजने वाले थे लोग। दैट्स व्हाई बोला गया था कि तुम अब हाई स्कूल छोड़ोगे, तुमको हम बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो फैंसिंग ने मना कर दिया हुआ था कि वो नहीं जाना चाहता, वो यहीं रहना चाहता है। बट फैमिली वाले जो थे वो उसे बहुत प्रेशर बना रहे थे, लेकिन आज फैंसिंग ने ये फैस कदम उठाया था। जिसके बाद जैसे ही घर वालों को पता चलता है कि फैंसिंग ना 2-3 लोगों के साथ सोया है और उसकी बॉडी में इतना सारा ये कुछ मिला है, ड्रग्स वगैरह, तो सब शॉक्ड कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। सब लोग अब इसकी जांच पड़ताल करना स्टार्ट। अब फैंसिंग जो था, छत से गिरने की वजह से
उसके सर में जो चोट आई थी या ड्रग्स लेने की वजह से उसकी पूरी बॉडी ना सुन्न हो गई थी, पैरालाइज्ड हो गई थी। अब वो सीधे मतलब उसके सेंसेस ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके, एक तरह से हम कोमा वाले स्टेज बोल सकते। कोमा में नहीं गया था, कोमा जैसा स्टेज होता है, तो वो उसमें चला गया था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था। अब वो तो होश में आने से नहीं रहा जो बताए कि हुआ क्या है। तो दैट्स वाई वांग जी उस समय उसने अपना बिजनेस वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था। तो इसका पता लगाने के लिए वो घर में सबसे बात करता है, पूछता है कि क्या हुआ है। तो अंकल बताते हैं कि जो फैंसिंग है उसका अफेयर एक गैंगस्टर के साथ में चल रहा था। अब फैंसिंग हाई स्कूल का स्टूडेंट था, ठीक, गैंगस्टर तो ऑब्वियसली बड़ा होगा ना, तो वांग जी के एज का था। जो वो लड़का था जिसके साथ फैंसिंग का अफेयर चल रहा था वो वांग जी के एज का था। तो फैंसिंग के बारे में उसे और पता करना था। जब उस गैंगस्टर के बारे में उसे पता कर चलता है तो वांग जी उसको पहले तो जाकर बहुत कूटता है, कूट देने के बाद पूछता है कि क्या हुआ है। वो गैंगस्टर बताता है कि वो फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे ड्रग्स लेने के लिए, क्योंकि उसे पता चला था कि ये लेने से स्ट्रेस लेवल कम होता है और कि क्यों डोपामिन मिलता है, हैप्पीनेस फीलिंग आती है। इसकी वजह से हमने बहुत 0 पॉइंट वाले ड्रग्स उसे दिए। अब एक बार ले लो तो आदत लग जाती है, और जब आदत लग जाती है तो उस हाल में क्या होता है कि आप किसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो आपको पता नहीं है। तो ये उसे लाइक करता था, जिसकी वजह से वो उसके साथ फैंसिंग उस गैंगस्टर के साथ में ड्रिंक भी करने लगा था, ड्रग्स भी लेने लगा था। और जब वो गैंगस्टर उसके साथ नाइट स्पेंड करता था तो गैंगस्टर के साथ में 2-3 बंदे और होते थे जो कि उसके बाद उसका यूज करते थे, मतलब कि जब उसका हो जाता था तो फिर वो दोनों भी ऐसे। और ऐसा नहीं था कि फैंसिंग को पता नहीं चलता था, फैंसिंग को मजा आता था उस ड्रग्स की वजह से, दैट्स वाई वो उन लोगों के साथ भी सो जाता था। और ये सब कुछ होता था सिर्फ ड्रग्स लेने की वजह से, क्योंकि डोपामिन हिट मिलता था उसे, दैट्स वाई। तो जब ये बात वांग जी को पता चली तो पहले तो उन सबको पकड़ के कूट पीट के जेल में डाल देता है। केस वेस वगैरह होता है तो वो सब अंदर चले गए थे। हांसिंग कोमा वाले स्टेज में था। अब वांग जी को गुस्सा आ रहा था कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो इसके दोस्त कौन है, क्या उसको पता नहीं था ये सब, क्या उसका काम नहीं था रोकना। तो वो पता लगाता है तो पता चलता है कि इसके दो दोस्त थे, नी हेसेंग और विंग। उन दोनों के बारे में भी पता लगाता है। नी हेसेंग अपने गगक के साथ में रहता था, उसके डैड भी थे, और दूसरा वो था विंग। तो वांग जी क्या करता है, फैंसिंग को वो बहुत मानता था, बहुत ज्यादा, घर का सबसे छोटा लड़का था। सीचन और अंकल बहुत ज्यादा परेशान थे इस सभी से। तो वांग जी ना किसी को ना बताता नहीं है ये सब कि वो हम भाई ये कालाकांडी कर रहे हैं जो हमको फ्यूचर में बहुत परेशानी मिलने वाला है। एकदम हीरो बन के कर रहा है हमारा हीरो, ठीक है। तो वो क्या करता है, नीमिंजो को जाके बता देता है कि जो ये नी सेंग है ये सब इसके साथ में रह रहा था, और झूठ बोल देता है कि फैंसिंग के जैसे ये लोग भी ड्रग्स ले रहे हैं। अब नी मिंजे गगा क्या करते हैं कि नी सेंग को कॉलेज हाई स्कूल से नाम कटवा करके उसे अब्रॉड भेज देते हैं। अब विंग अकेले बच गया था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि पहले फैंसिंग उसे छोड़कर चला गया, नी सेंग भी बिना बताए उसे छोड़कर चला गया, अब वो करे तो करे क्या। अब विंग की जो मम्मा थी वो उस हाई स्कूल में टीचर थी। अब वो मम्मी और वो तो जा नहीं सकते थे, अब उसको रीजन तो वैलिड पता नहीं था। हाई स्कूल के बच्चों का कितना ही दिमाग रहता है, ठीक है, वो तो ऊपर ऊपर उड़ते रहते हैं वो फैंटेसी वाली चीजों को देख करके। तो सेम हाल हमारे विंग का भी हो रखा था, दुनिया से बिल्कुल बेखबर, फैंटेसी की चीजों में जीने वाला बच्चा हम बोल सकते, ठीक है। दिमाग तो बहुत होता है इनके पास, लेकिन रियलिटी से दूर दूर तक रिश्ता नहीं होता है। वांग जी ये सब कुछ मतलब ये जो हादसा हुआ था फैंसिंग वाला, ये सब कुछ को होने के ऑलमोस्ट 4 मंथ बाद उस स्कूल में दाखिला लेता है एज ए स्पोर्ट टीचर, जहाँ पे वो बच्चे को पीटी वगैरह सिखाने वाला था, गेम वेम सिखाने वाला था। तो घर में सबको आश्चर्य हुआ कि लैन वांग जी, मतलब लैन सिचेन को भी और अंकल को भी कि, और उसके डैड मॉम को भी, कि हमारा खुद का बिजनेस है तो तुम स्कूल क्यों ज्वाइन कर रहे हो। स्कूल भी मतलब वो मतलब बड़ा स्कूल नहीं, इंग्लिश स्कूल भी नहीं, कोई अच्छा जो होता है बहुत अच्छा स्कूल होता है ना कुछ एडवांस लेवल के, वो भी स्कूल नहीं, तुम एक सिंपल सा स्कूल जिसमें, अब ये स्कूल भी काफी अच्छा था पर नंबर 1 भी नहीं था, जहाँ तुम टीचर भी नहीं बन रहे हो, तुम स्पोर्ट टीचर बन रहे हो, तो सबको परेशानी हुई। तो वांग जी से पूछा गया कि ऐसा क्यों। तो वांग जी ने कहा कि वो 1-2 साल के लिए ये करना चाहता है, उसके बाद वो खुद बिजनेस हैंडल कर लेगा फिलहाल से, और उसे थोड़ा सा यहाँ का बच्चों और माइंडसेट को भी जानना है। तो देखा जाए तो एक तरह से वो सर्वे कर रहा है ताकि पता चले कि उसके प्रोडक्ट किस तरह से काम में आने वाले हैं। तो फैमिली को इसने ये बता दिया था। तो अंकल की ना नरलैन सिचन भी मान गए थे। उसकी मम्मा ने उससे पूछा वांग जी से कि तुम सच में यही करना चाहते हो ना। अब एक मम्मा को तो पता होता है ना कि उसके बच्चे क्या
करामाती कांड करने जा रहे हैं। जो लैनी थी उसे पता चल रहा था कि वांगजी ना कुछ तो ऐसा कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो घर में बहुत ज्यादा खोया खोया रहता था, गुस्से में रहता था। तो वांगजी ने झूठ बोलते हुए कह दिया मम्मा से कि नहीं, वो बस जानना चाहता है कि आजकल की यूथ जो है वो क्या चाहती है, क्योंकि एक बिजनेस को अगर डेवलप करना हो तो यूथ के ऊपर ज्यादा डिपेंड करो, क्योंकि यूथ अगर आपके कस्टमर कंज्यूमर बनते हैं तो अगले 10 साल तक आपका बिजनेस कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये सोचते हुए वांगजी ने बोल दिया ऐसी बात है। उसके बाद वो स्कूल ज्वाइन कर लेता है। जैसे स्पोर्ट टीचर के तौर पे उसे रिप्रेजेंट किया गया, सारे बच्चे जब आते हैं तो वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे ही मान लीजिए जो पीटी वगैरह कराते हैं या खेल कूद होता है तो चले जाते हैं, तो एक बच्चे को सर बुलाते हैं ना, ये बोतल ले लो तो बेटा, ये तौलिया ले लो, ये समय बांट दो तो बच्चे ऐसे करके। तो वांग जी ना विंग को बुलाता है और उसे उसको बहुत प्यार से पानी का बोतल देते हुए कहता है, ये पी लो, तुम्हें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होगी ना। विंग पहली बार वांगजी को देखता है, जहाँ पे उसे देखते ही अब इस एज में अट्रैक्शन को लोग प्यार समझ लेते हैं। ये निब्बा वाली हरकतें हमारा विंग कर रहा है, ठीक है, हमारा विंग खुद ही हाई स्कूल में तो निब्बा वाला हरकतें ही करेगा ना। वांगजी को देखते ही उसे हो गया अट्रैक्शन वाला प्यार, जो कि कुछ होता नहीं है, जिसे हम क्रश बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो वांगजी को देखते ही विंग को सेम ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी कि भाई यही मेरे सपने का राजकुमार है, और जो है सो यही है, नहीं दूर दूर तक रियलिटी से लेना देना है ही नहीं, दिमाग उस समय लड़का लड़की दोनों का घुटनों में होता है। तो वांग जी जब उसे पानी देता है तो विंग उसे हंसते हुए शर्माते हुए ले लेता है और पीता नहीं है, बोतल लेके चला आता है। अब उस बोतल को घर लेकर के जब वो आता है तो उसको देख के वो हम मुस्कुराए, हंसे। अगले दिन जब विंग वापस से स्कूल आता है तो जब वो पढ़ाई कर रहा होता है तो उसके बाहर ना जो ग्राउंड एरिया था वहां पे वांगजी बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखा रहे थे, और दूसरे क्लास के बच्चों को। तो विंग वहां से ना वांगजी को देखा करता था। अब विंडो दिन का टाइम खुला रहता है तो ग्राउंड एरिया से तो दिखते हैं ना। वांगजी भी बीच बीच में से वो टेक दे, और इस एज के बच्चे को यही होता है ना, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, पेट में गुदगुदी होती है, तो अपने क्रश को देखो तो मतलब अजीब सा बटरफ्लाई वाली फीलिंग आती है। तो वो चीजें विंग को भी फील होता था। विंग को अच्छा लगता था वांग जी को देखना, उसे देखकर शर्माना, मुस्कुराना। वांग जी को ये सभी चीजें इरिटेटिंग लगती थी, क्योंकि वांग जी उससे 11 साल बड़ा था। पर विंग के लिए ये सब कुछ एक्सपीरियंस बिल्कुल नया था, एक अच्छा एक अनजाना सफर, जिसे मतलब अगर सही गाइडेंस ना मिले ना इस एज के बच्चे को तो बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं। ठीक है, मैं लेक्चर नहीं दूंगी, ठीक है, बट समझ जाओ। तो विंग ना वांगजी से प्यार करने लगा था। अब फिर से मैं कहूंगी, इसे हम क्रश और लाइक बोल सकते हैं, अट्रैक्शन होता है ये नॉर्मली। ये कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है, सामने वाले जेंडर को देख करके उसके लिए कुछ फील करना, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। तो विंग ना वांगजी से इस अट्रैक्शन को प्यार समझ करके प्यार करने लगा था। तो धीरे धीरे करके वांगजी का रुझान भी विंग की तरफ ज्यादा बढ़ने लगा था। वांग जी उसे पीटी के बहाने उसकी बॉडी को टच करता, उसके हाथों को टच करता, तो विंग को अलग सा गूज बम्स होता, एहसास होता। धीरे धीरे करके विंग वांग जी के झांसे में पूरी तरीके से आ गया था। 1 मंथ हो चुका था जहां पे विंग ना क्लास बंक करके वांग जी से मिलने के लिए ग्राउंड के पीछे वाले एरिया पे आता। तो वांगजी उसे चॉकलेट देता, या फिर टेडी देता, या बुक्स देता, या कॉपी, कुछ भी, या कोई सवाल सॉल्व कर देता, तो उसे मिलने आने लगा था। ऐसे करते हुए 3 मंथ्स हो चुके थे। आज वैलेंटाइन डे था। विंग ना उसके लिए एक छोटा सा चॉकलेट, डेरी मिल्क टाइप समझ लो, वो ले करके उसका वेट कर रहा होता है गार्डन एरिया में, मतलब थोड़ा सा घना गार्डन बोल सकते हैं, जंगल टाइप एरिया, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, क्योंकि विंग स्कूल का बच्चा था, दैट्स वाई। तो वहां पे वेट कर रहा होता है वांग जी, जिसको बहुत सारे काम थे और वो अपने बिजनेस पे भी थोड़ा फोकस कर रहा था। तो टाइम निकाल करके कपड़े वगैरह चेंज करके और वो विंग से मिलने आता है, जहाँ पे वो विंग को देखते ही स्माइल करते हुए कहता है, आइंग, क्या हुआ। तो विंग ना शर्माते हुए अपना सर नीचे करता है, हाथ ना ऐसे ऊपर करते हुए कहता है, ये आपके लिए है, आप इसे ले लीजिए सर। वांग जी स्माइल करते हुए, एक ईविल वाली स्माइल करते हुए उस चॉकलेट को हाथ में लेता है, देन विंग के दोनों हाथ को पकड़ के अपने तरफ खींचता है। तो विंग कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ कि ये गलत है, बट फिर भी मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। विंग पहले तो एक नजर वांग जी को देखता है, देन शर्माते हुए फटक से नजर नीचे, एंड देन कहता है, नहीं, मैंने सुना है कि इस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं।
वांग जी उसके कान में धीरे से विस्पर करते हुए कहता है, और हम क्या है विंग? विंग फिर से एक बार वांग जी को देखता है, सर नीचे पूरा एकदम मुंडी नीचे। नहीं देखना भाई, शर्म आ रही है मेरे को। फिर वांग जी ना धीरे धीरे करके उसके चिन को ना ऊपर करता है। विंग ना शर्माते हुए ना इधर उधर नजर को कर रहा था, तो वांग जी उसके गालों को ना अपने फिंगर से बैक की तरफ से टच करते हुए कहता है, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? विंग ना कहता है, वो वांग जी फटाक से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। अब जब वांग जी किस करे तो विंग तो बच्चा है, उसे किस करने आ नहीं रहा था, मतलब मुंह खोल ही नहीं रहा था, मुंह ना चुपचाप बंद किए हुए था। वांग जी को अंदर से इरिटेशन भयंकर वाला हो रहा था, बट फिर भी उसे किस करना था, दैट्स वाई उसके लिप्स को काटता है, तो विंग चिल्ला पड़ता है आ। तो वांग जी कहता, क्या हुआ? विंग कहता, आपने मुझे काटा क्यों? वांग जी कहता है, किस करने टाइम लिप्स को ओपन करते हैं ताकि मैं अच्छे से कर सकूं, है ना? विंग अपना लिप्स पकड़ के बैठा खड़ा था, और बेचारा अपने मन में कह रहा था, ये तो मुझे काट लिया, अब फिर से बोल रहा है। पर वांग जी फिर से उसे खींचता है, उसके हाथ को हटाता है, उस ब्लड वाले जो था ना, ब्लड आ रहे थे, उसको चूसते हुए किस करना स्टार्ट कर देता है। पूरा ब्लड उसके मुंह में जा रहा था, उसके वो मुंह में जा रहा था। उस मेटालिक टेस्ट के साथ में वांग जी विंग के टंग को, माउथ को पूरा सक करने लगा था, धीरे 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 करके। ऑलमोस्ट ना 3-4 मिनट किस करने के बाद जब छोड़ता है, तो विंग में हिल डुल के बराबर हो रखा था। अब भाई इतना कैपेसिटी तो इतने बच्चे की होती नहीं है ना, और सोचते ज्यादा है, मतलब इन लोगों के जो ये थॉट प्रोसीजर होता है सेंसेशन वाला, ये काफी होता है, पर बॉडी में जान तो नहीं होती है ना। तो विंग बेचारा हमारा हिल डुल के बराबर हो रखा था, और उसको पकड़े हुए था वांग जी कि कहीं ये गिर विर ना जाए। फिर उसके लिप्स पे ना हल्का हल्का ही अब खून आने लगा था, जिसे वांग जी बार बार सक कर रहा था। विंग को तो शर्म आए, पेट में बटरफ्लाई आए, और मुस्कुरा भी रहा होता है, उसे अच्छा लग रहा था ये। फिर वांग जी उसे गले लगा लेता है और कहता है, मेरे साथ चलो। विंग को तो बहुत खुशी मिल रही थी कि वैलेंटाइन के डे पे सर ने उसे प्रपोज किया, और वो खुश है। तो फिर वांग जी विंग को लेकर के शॉपिंग मॉल आता है, जहाँ पे वांग जी ने विंग को एक सेट कपड़ा खरीद कर देता है। फिर उसके लिए एक गिफ्ट बाय करता है, फिर उसे एक टेडी खरीद के देता है, पॉपकॉर्न और बर्गर खिलाता है। फिर वो मूवी देखने आते हैं, जहाँ पे वांग जी इसका हाथ पकड़े हुए था, और उसके साथ में एवेंजर्स मूवी को वो देख रहा होता है। देखने के बाद शाम हो गया था, तो वांग जी उसे कहता है कि मेरे साथ मेरे रूम पे चलो। तो विंग को डर लग गया, तो वांग जी कहता है, डरो नहीं, हम बॉयफ्रेंड है ना, और आज वैसे भी वैलेंटाइन डे है, तो तुम्हें जाना चाहिए ना। फिर विंग हाँ में सर हिला देता है कि सर है तो क्या ही करेंगे। उसको लेकर के वो आता है। विंग को जो गिफ्ट वगैरह दिया था वो सब एक कैरी बैग में था, और वांग जी जो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था वो एक कैरी बैग में था। तो वांग जी विंग के ना हाथ से वो कैरी बैग लेकर के साइड रखते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये कपड़े पहन कर आओ, और इतना बोलकर वो बॉक्स को ओपन करता है, जिसमें एक शर्ट था, सिर्फ एक शर्ट। अब मैं बताती हूँ, ठीक है। अब उस शर्ट के अंदर ना 2 चैन थे, जो कि कंधे तक आते हैं, जैसे कि ये स्ट्रिप्स ब्रा जो होते हैं वैसे करके, ठीक है ना। अगर आप उस शर्ट के 3 बटन को खोलो, तो वो शर्ट ना नीचे गिर जाता है शोल्डर तक, और स्ट्रिप्स ब्रा की तरह वो एक चेन बन जाता है, जिससे कि वो हैंग या बॉडी पे हैंग रहता ही है, ठीक है। तो एक शर्ट था जिसे देते हुए कहता, बस ये पहन कर आओ। तो विंग को लगा ये सिर्फ शर्ट है, तो वो पहन के आ जाता है। नीचे कुछ भी नहीं था, तो शर्ट को खींच रहा होता है। अब हाई स्कूल के बच्चे तो हाफ पैंट ही पहनते हैं ना, ठंडे में फुल पैंट और गर्मी में हाफ पैंट, स्पोर्ट वाले में वो ट्राउजर वाले पैंट टी शर्ट रहता है उनका, स्कूल यूनिफॉर्म। तो विंग वो पहन के नीचे खींचे 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 आया, नीचे भी पैंट पहना हुआ था, जो पहना हुआ था वो। वांग जी देखते हैं, पहले तो फुल इरिटेट हो गया, फिर आते ही कहता है, नीचे क्यों पहना है? तो विंग कहता है, नीचे नहीं पहनना था क्या?" वांग जी कहता है, इसे खोलो। विंग कहता, क्यों?" वांग जी कहता, मैंने कहा ना इसे खोलो। विंग कहता, नहीं। वांग जी दांत पीसते कहता, मैंने कहा खोलो। विंग तो एकदम ज्यादा डर गया था, फिर कहता, आप क्या करने वाले हैं? फिर वांग जी अपने आप को काम डाउन करते हुए खुद से कहता है, ऐसे नहीं होगा। फिर वो कहता, विंग हाँ, विंग को ला करके, और वो उसे ना धीरे धीरे करके उसके आगे बढ़ना स्टार्ट करता है, जिससे विंग नीचे बैठ जाता है बेड पे। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम नहीं चाहते? विंग कहता है, पर मैं तो अभी बचा हूं ना। वांग जी कहता है, तो क्या हुआ, तुम इतने भी बच्चे नहीं हो, तुम्हें पता है ना ये क्या होता है? विंग कहता है, हाँ हाँ, मुझे थोड़ा बहुत तो पता है। वांग जी कहता है, तो मैं सिखा दूंगा, है ना? विंग कहता है, नहीं, मुझे नहीं करना। वांग जी कहता है, प्लीज भी। और इतना बोल करना उसके 3 शर्ट के बटन को खोलता है, और उसके बाद एक तरफ से नीचे करता है, तो दोनों तरफ से शोल्डर नीचे हो जाते हैं। शर्ट ना अभी भी हैंग था, क्योंकि वो स्ट्रेप्स वाला चैन का वो लगा हुआ था।
विंग ये देखता तो उसे समझ नहीं आता है। वांग जी धीरे धीरे करके उसे शोल्डर पे किस करने लगा था। जैसे जैसे वो किस कर रहा था, विंग तो पहले उसे गुदगुदी हो रही थी, टिकलिंग हो रही थी कि सेंसेशन और ये टिकलिंग में भाई फर्क नहीं समझते हैं ना, क्योंकि उस समय कुछ और साउंड निकालनी होती है, लेकिन हमारा विंग दांत फाड़ रहा होता है। वांग जी कहता विंग फोकस करो। बेचारा विंग हमारा एकदम डर के मारे बैठ गया था, एंड देन वो जब कर रहा था तो धीरे धीरे वो नीचे नीचे लेन हो जाता है। वांग जी तब तक उसका पैंट को खोल चुका था, मतलब कि बटन्स को। अब पैंट दोनों हाथ, फिर खड़ा होकर के दोनों हाथ से पैंट खींच ही देता है। जिसके बाद विंग फटाक से बैठते हुए कहता है ये क्या कर रहे हैं। वांग जी कहता है कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें टच कर रहा हूँ, कुछ नहीं। इतना बोलकर उसे कहता है बीच में आने के लिए, और धीरे धीरे करके सारे शर्ट भी खोल देता है। और खोलने के साथ ही वो अपने ऊपर का टी शर्ट भी निकाल देता है। अब वांगजी का पोजीशन याद रखना, वांगजी विंग के ऊपर है, उसका फेस ना पूरा उसके बॉडी और जो फेस है उसके अंदर है, मतलब कि वांगजी का सिर्फ बैक से बॉडी दिख रहा है, आगे से नहीं दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है, ठीक है। तो वो ना उसके बॉडी को टच करने लगा था, टच करते 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 आधा घंटा हो गया था, वांगजी कुछ नहीं कर रहा था, विंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। तो विंग कहता है आगे कुछ नहीं करना है। वांग जी उठ के बैठ जाता है और कहता है तुमने ही तो कहा था कि तुम अभी बच्चे हो तो ये नहीं करना है। विंग जब अपने आप को उठ के बैठ के देखता है, उसकी पूरा बॉडी ऐसे ओपन थे, तो उसे अजीब लग रहा था, तो वो अपने आप को समेट के बैठ जाता है। विंग को जब ऐसे देखता है वांग जी, तो फिर उसे कपड़ा दे देता है, कहता पहन लो विंग, आह, मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ 1-2 साल और, है ना। विंग शर्माते हुए सारा कपड़ा धीरे धीरे करके फिर पहन लेता है। जो वो पहले पहना हुआ था, वो टोटल पहन लेने के बाद उसकी बॉडी ना बहुत ये हो रही थी, क्योंकि वांग जी ने उसे इतना टच किया हुआ था और कुछ किया भी नहीं था। तो विंग कहता है उसे वो वॉशरूम जाना है। तो विंग वॉशरूम जैसे ही जाता है, वांग जी फोन निकाल लेता है और सारे वीडियो को सेव कर लेता है। करने के बाद एक ईविल स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो उसे वेट करता है, जब विंग आ जाता है तो कहता है तुम ठीक फील कर रहे हो या फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तो विंग कहता है नहीं नहीं, ठीक ठीक है। और उसके बाद फिर वांग जी कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर वांग जी विंग को गिफ्ट बॉक्स देता है और वो शर्ट खुद अपने पास ही रख लेता है, ठीक है। उसके बाद उसे उसके घर के पास आकर के छोड़ देता है। विंग बहुत ज्यादा खुश था आज, और बहुत शर्मा भी रहा था। हालांकि इन दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन जैसा कुछ सीन बना था, बस कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं, मतलब पूरा को कैप्चर करना था, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ किया ही नहीं था वांग जी ने। तो उतना करने के बाद विंग अंदर चला जाता है, मतलब छोड़ने आया था तो वांग जी, और जो वांग जी था उसे देखते हुए कहता बाय बाय टाटा, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। विंग अगले दिन, मतलब पहले तो वो घर आता है तो उसकी मम्मा पूछती है कि कहाँ गए थे, तो विंग झूठ बोलते कह देता है कि उसे दोस्त के साथ घूमने गया था, उन लोगों ने शॉपिंग करी है। तो वो अपना सामान लेके घर चला जाता है, तो उसकी मम्मा भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो बच्चे को थोड़ा सा आजादी देना होता है। तो वो जब अपने कमरे में आके लेटता है तो वो बार बार ना इसी सभी चीजों को याद कर रहा होता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, नया एक्सपीरियंस था। उसमें वो खो जाता है, उसे अजीब भी लगता है, तो वो अपने हाथ से ही खुद को सेटिस्फाइड करते हुए वांग जी के बारे में सोचते हुए वो सो जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल आता है तो पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद जब स्पोर्ट कोटा में जब जाता है तो वहां पे वांग जी नहीं था। विंग को लगा शायद कि वांग जी छुट्टी पे होगा, उसके पास नंबर भी नहीं था वांग जी का जिससे कि वो कॉल कर सके, दैट्स व्हाई। फिर वो दूसरे दिन भी यही हाल, तीसरे दिन भी यही हाल, चौथे दिन भी यही हाल, पांचवें दिन भी यही हाल, और पूरे 8 दिन हो गए थे वांग जी स्कूल नहीं आया था। विंग का मन नहीं लग रहा था। उस दिन के बाद से उसने ना ही वांग जी को देखा था और ना ही कुछ। तो वो थोड़ा सा बुझा बुझा रहने लगा था, उसका दोस्त भी नहीं थे। वांग जी की वजह से विंग का मन भी लगा रहता था, तो अब वो बस चुपचाप पढ़ाई करता और अपना मतलब पढ़ाई करता। उसके थोड़े ग्रेड भी गिरने लगे थे जिससे कि उसकी मम्मा उसे घर पे डांट लगाती थी कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। होता है ना बच्चों को थोड़ा चिल्लाते हैं कि ग्रेड कम आ रहे हैं, पता नहीं क्या ही करते रहते हो। तो विंग को भी डांट पड़ रही थी। अब विंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी स्कूल आ क्यों नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे करते हुए ना, मतलब ऑलमोस्ट दिसंबर के टाइम में एग्जाम होते हैं ना नॉर्मली, या फिर मार्च में होते हैं। तो जनवरी में एनुअल फंक्शन की तैयारी हो रही थी, जहाँ पे विंग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। उसकी मम्मा ने कहा था लेक्चर देने के लिए, तो तुम ये ले लो। तो विंग ने भी ले लिया हुआ था। अब वो याद करे, लेकिन उसको वांग जी की याद आ रही थी। अब 6 मंथ होने को हो गए थे जहाँ पे वांग जी उसे छोड़कर जा चुका था। अविंग ये कबूल करने के तैयार ही नहीं था कि वांग जी उसको क्यों नहीं दिख रहा, भाई क्यों नहीं आ रहे हो, मतलब बता के तो जाना चाहिए ना। तो ये सभी चीजें हुई नहीं थी।
तो अभी सेज के बच्चों को अलग ही चूल रहती है ना कि मतलब उन्होंने ऐसा किया तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं, और उतना सोचते भी नहीं है कि वो उसने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। तो विंग ना हमेशा ना वांगजी को ढूंढने के लिए बहुत सारे तिक्रम लगाता, मॉल जाता, तो पता लग करने की कोशिश करता कि एक कहाँ से आए हैं। सर लोग से भी पूछता कि वो सर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सर लोगों ने बताया कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। फिर भी विंग मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई, तो उसे लगता था कि कोई वैलिड रीजन होगा या फैमिली में कोई सी होगी जिसकी वजह से वांगजी छोड़ के चला गया है। तो जैसे ही एनुअल फंक्शन वाले डे जब हम विंग स्टेज पे खड़ा होकर लेक्चर दे ही रहा होता है कि तभी वहां पे एंट्री होती है हमारे वांग जी की, जिसे देखते ही विंग तो पहले डर गया था कि इतने टाइम बाद अचानक से आए, फिर खुश भी हो गया था और वो मुस्कुराता है। तभी वांग जी आते हुए कहता है, मैं लाल वांग जी, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ। उसकी मम्मा को भी अच्छा लग रहा होता है कि चलो फाइनली ये स्कूल में आ गया है। अरविंद ने अपनी मम्मा से भी कई बार पूछा था कि जो हमारे पीटी टीचर है, स्पोर्ट टीचर है, वो आते क्यों नहीं है। तो उसकी मम्मा ने भी यही बोला था कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो उसे देखने के बाद लग रहा था कि वापस से ये आ गया है, ठीक है। तो वो जब उसे देखता है तो वांग जी कहता है, मैं आप लोगों के सामने में कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। इतना बोल करके अपने फोन को कनेक्ट करता है स्क्रीन पे। अब वहां पे वही पिक्चर था जो वांग जी ने विंग के साथ में वैलेंटाइन डे वाले दिन किया हुआ था, जहाँ पे विंग के सारे कपड़े उतरे हुए थे और वो एक इनर वेयर में था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। और उसके ऊपर वांगजी था। अब इसमें वांगजी का पिक्चर ही नहीं दिख रहा था। वांगजी कहता है, यही रीजन है कि मैंने स्कूल छोड़ा। तो सब लोग शॉक हो गए थे। फिर कहते हैं, वांगजी कहता है, क्योंकि इसने मेरे ऊपर असल्ट का चार्ज लगाया था। ये मेरे साथ सोना चाहता था और मेरे साथ वो सभी थिंग्स करना चाहता था। आजकल के बच्चों का तो पता ही है कि वो लोग इस एज में होते हैं तो क्या क्या करते हैं। अब बताओ, अगर एक बच्चा अपने से इतने एज बड़े इंसान के साथ में ये सभी थिंग्स करेगा तो फिर वो तो कुछ भी कर सकता है अपने फायदे के लिए। और दूसरी बात ये कि ये उन लोगों के साथ भी मिला हुआ है जो स्कूल में ड्रग्स लेकर आते हैं। इतना बोलकर कुछ और फुटेज था जो उसने पहले से उठा रखे थे, वो सबको एडिट किया हुआ था, वो सब ना इसके साथ दिखा देता है। विंग कहता है, नहीं नहीं मम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ये सब नहीं जानता। विंग ना कितनी बार अंग्रेजी के आने के बाद भी पहले भी दीवार फांद के भाग जाता था। अब होते हैं ना बच्चे सब कि बंक मारना होता है तो चले जाते हैं। तो ये लोग कभी मूवी देखने या कभी लाइब्रेरी चले जाते थे या कभी मतलब क्रिकेट वगैरह खेलने चले जाते थे। मतलब कुछ ऐसे काम के लिए, छोटे मोटे काम के लिए निकल जाते थे तो बंक मार देते थे। तो सबको पता रहता था कि हाँ बच्चे भाग रहे भाई, तो पता रहता है ना। तो इन सभी चीजों को ना ऐसे तोड़ मरोड़ कर वांगची रिप्रेजेंट करता है कि सच में लगता है कि विंग विक्टिम है। और कॉलेज नहीं, स्कूल में जितना भी ड्रग्स आते हैं, बच्चे जितने भी ड्रग्स के एडिक्टेड है, वो सब विंग के वजह से ही है। अब जो कि इसकी मम्मा टीचर है तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता है, क्या पता उसकी मम्मा भी इसमें इन्वॉल्व हो। ये बोलकर वांगजी सीधा सीधा सारा इल्जाम विंग और उसकी मम्मा के ऊपर डाल देता है। उसकी मम्मा चिल्लाते हुए कहती है, लान वांगजी, ये क्या बदतमीजी है, हाँ, मैं ऐसा काम क्यों करूंगी। मैं अपने ही स्कूल में ड्रग लेकर क्यों आऊंगी, क्यों मैं बच्चे को ऐसे बोलूंगी करने के लिए। इसकी मम्मा भी खुद की सफाई दे रही, विंग भी खुद की सफाई दे रहा है। पर जो प्रिंसिपल सर थे और जो बाकी टीचर्स थे, वो आज एनुअल डे क्या ही होगा, यहाँ पे सफाई सफाई होना शुरू हो गया था। अब किसी के पास कोई प्रूफ था नहीं कि सबूत दे सके, साबित कर सके। तो उसी वक्त विंग को सस्पेंड कर दिया जाता है स्कूल से और ये बोला जाता है कि तुम अब कहीं नहीं पढ़ पाओगे। और उसकी मम्मा को भी निकाल दिया जाता है। विंग और उसकी मम्मा घर आते हैं। घर आने के साथ ही विंग अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा ये मैंने नहीं किया है, यकीन मानिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पर वो होता है ना कि जब आपके दिमाग घूम जाते हैं, आपको सामने कोई सच बोल रहा है पर फिर भी आपको यकीन नहीं होता क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं होते ना कि आप सच कह रहे हो। उसकी मम्मा विंग को 4-5 थप्पड़ खींच कर लगाती है, रूम में ले जाकर बंद करते हुए कहती है, एक तो तुम्हारे पापा की वजह से मैं परेशान था। हाँ, तुम्हारे पापा ने क्या किया, जिंदगी भर ड्राइवरी की, दारू पिया और एक दिन खुद को जान से मार लिया। अब तुम भी वैसे ही निकल गए हो, नशा करना आता है तुम्हें। तुम किसी लायक नहीं हो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारे जैसे बेटा और पति पा करके। मैं तो मर जाना ही डिजर्व करती हूँ। तो विंग को खरी खोटी सुनाने के बाद विंग को रूम में बंद कर देती है और इसकी मम्मा गुस्से में आकर के अपने आप को फांसी पे चढ़ा लेती है। और वो लटक के ऐसे ही
मतलब झूल गई वो, समझ जाओ यार। तो फिर उसकी मम्मा के भी देते, अब विंग ना अंदर से दरवाजा पीटे 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 कि खोलो भाई खोलो, पर मतलब उस दिन पूरा पूरा रात विंग रूम में ही बंद था, उसे कोई नहीं खोला, मम्मा थी नहीं तो खोलेगा कौन। अगले दिन भी पूरा दिन पूरा रात दरवाजा पीटे विंग, पर किसी ने नहीं खोला, तब विंग भी बेहोश हो गया था अपने ही घर में, मतलब अपने रूम में। तीसरे दिन जब बॉडी से स्मेल आने लगती है ना, तो पड़ोसियों ने जब दरवाजा तोड़ा और खोला तो देखा इसकी मम्मा हैंग हुई पड़ी है और बेटा का कहीं अता पता नहीं है। तो जब रूम सब खोला गया तो देखता है कि उसका बेटा ना बेहोश हुआ पड़ा है। विंग को हॉस्पिटल एडमिट कराया गया और उसके एब्सेंस में ही उसकी मम्मा को दफन कर दिया गया, मतलब विंग ने आखिरी टाइम पे अपने मम्मा को देखा भी नहीं। जब हॉस्पिटल में विंग को होश आया तो पता चला कि उसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं है और उन्हें देखने जाना है। तो जब घर पे आए तो सब लोग उनका फ्यूनरल स्टार्ट कर चुके थे, तो विंग वहां पे आके बैठ गया था। विंग किसी से बात ही नहीं कर रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था और बस बैठा हुआ था। धीरे धीरे लोग आते गए, गेस्ट आते गए, फूल वूल जो चढ़ाते चढ़ा करके प्रे करके और आत्मा की शांति के लिए बोल के चले गए। फिर बाद में विंग ना वहां पे बैठा हुआ था, अब विंग को पता ही नहीं कि मम्मा ने हैंग किया है, क्या किया है उसे नहीं पता, ठीक है। तो फिर विंग ना वहां पे बैठा हुआ था, शाम हो मतलब सुबह से शाम हो गई थी, रात भी हो गई थी, विंग ने कुछ बल्ब वगैरह जलाया भी नहीं। विंग बस अपनी मम्मा को देख रहा होता है। अब उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उससे क्या गलती हुई कि उसकी मम्मा उसे छोड़कर चली गई। विंग अपनी मम्मा के पास आता है, रोते हुए कहता है, मम्मा मैंने गलती किया था ना, अब मुझे मार देते, मुझे जान से मार देते तो चलता, लेकिन आपने खुद को क्यों मार लिया। अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई नहीं है, ना डैड है ना आप है। मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, कम से कम आपको अपने बच्चे पे भरोसा होना चाहिए था। मैंने कुछ भी नहीं किया मम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने नहीं, ना ही वो ड्रग लाए, ना ही मैंने पीटी सर के साथ में मैं सोया। उन्होंने मेरे कपड़े उतारे थे, सब कुछ किया था, पर फिर बाद में उन्होंने मुझे कपड़े पहनने को बोला और मैंने पहन भी लिया। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था मम्मा, आपको मेरी बात सुननी चाहिए थी। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। आपको लगता है कि फिर इतना बोलकर विंग ना खुद को 3-4 थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देता है, मारे जा रहा है खुद को, मारे जा रहे मारे जा रहा है, और कहता है अब मैं क्या करूं, मैं कैसे सरवाइव करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा, क्यों मम्मा अब मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मैं क्या करूं बताओ मुझे, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज मम्मा मुझे माफ कर दो। इतना बोल के विंग वहां पे फूट फूट के रोने लगा। विंग ना मतलब धीरे धीरे ना कमजोर होता चला गया था। वो दिन में एक आध बार ही खाना खाता, भर दिन घर में पड़ा रहता, क्योंकि स्कूल से निकाल दिया गया था, तो विंग की हाई स्कूलिंग भी पूरी नहीं हुई थी। और अब उतना छोटा था तो उतने छोटे बच्चे को कोई जॉब पे भी नहीं रख सकता था, तो विंग क्या करता था, कभी पेपर बेचता, कभी डार्क स्लिप्स होते थे वो पहुंचाता, तो उसके पैसे मिल जाता, कुरियर वाला से कुरियर ले करके वो पहुंचा कर आता, तो उससे उसे पैसे मिल जाते थे। धीरे धीरे करके जब वो अपने एक सर्टन एज पे आ गया, उसके बाद वो कैफेटेरिया में काम करना स्टार्ट कर दिया, उससे भी नहीं हो रहा था, तो धीरे धीरे करके वो और भी चीजें करने लगा था, और फाइनली जा करके वो अब बार में क्लब में काम करने लगा था, क्योंकि उसके लिए भी आपको एक सर्टन एज पे आना पड़ता है ना, बच्चे को तो रख नहीं सकते। तो वो काम करना, बहुत सारे क्लब में वो काम कर चुका था, ये तीसरा या चौथा क्लब था जहाँ पे उसे सैलरी अच्छी मिल रही थी, तो वो यहाँ पे काम करने के लिए राजी हो गया था। ये सारी चीजें सोचते हुए भी अपने आंसू को ना एकदम होल्ड करके रखा हुआ था, ये सोचते हुए कि जिस इंसान ने मेरी जिंदगी इतनी तहस नहस कर दी, आज वो शख्स उसके सामने है। अब भी इनको समझ में आ रहा था कि वांगजी जो था, जब उसका सर बन के आया तो जानबूझ के ये सब कुछ किया। अब इसके पीछे का इंटेंशन विंग को नहीं पता है कि क्यों किया, पर इतना पता था कि वांगजी ने जानबूझ के ये किया और सबके सामने में उसे इस तरह से बेइज्जत करके, बदनाम करके, उसे बर्बाद करके, ये सब उसका जानबूझ के किया धरा एक प्लान का हिस्सा था। तो ये सारी बातें सोचते हुए विंग खुद से कहता है, मुझे यहाँ तक ला करके, जलील करके, जीते जी मारने के बाद दोबारा से मेरी जिंदगी में आए हैं, इस बार क्या करना चाहते हैं। ये सोचते ही जैसे ही मतलब वो उठ के बैठने की कोशिश करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा, वंग गेट ओपन करते हुए अंदर आता है। आते ही वो विंग को देखते हुए कहता, क्या तुम्हें होश आ गया,
विंग उसे बस घूर कर देख रहा होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता है। वो अपने पैरों को नीचे करके सूच पहन रहा होता है। तो वांगजी कहता है मैंने कुछ पूछा है। विंग फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। वांगजी से एकदम खींच के बिठा देता है, कहता है सुनाई नहीं देता है, बहरे हो गए हो। विंग फिर भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांगजी कहता है फॉर गॉड सेक, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। विंग ना उसे धक्का दे देता है। वांगजी एकदम नीचे गिर जाता है। विंग चिल्लाते हुए कहता है मेरी नजरों से दूर हो जाओ अभी के अभी, वरना मैं मार डालूंगा। इतना बोल करके वो पानी वाला जो बड़ा सा वो खंबा वाला रहता है ना, जिसके ऊपर वो स्लाइम लगाई जाती है, पकड़े हुए था। आओ तो पीटेंगे इसे से हम। वांगजी तो एकदम सदमे में था। कहता है वी। विंग कहता है कौन सा वी? मर गया वी। मेरा नाम वी नहीं है, इसलिए जाओ यहाँ से। और इतना बोलने के साथ ही वो उस रूम से निकलने लगा था। वांगजी उसे खींचता है अंदर। कहता है कुछ पूछ रहा हूँ तो जवाब देने में क्या जा रहा है? हाँ। विंग कहता है आप होते कौन है जिसे मैं जवाब दूं? हो कौन? कुछ लगते हो मेरे? हाँ नहीं ना? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद, मेरे मॉम को जान से मार देने के बाद, मेरी लाइफ के साथ अच्छा सा खेल लेने के बाद, मेरी जिंदगी में अब क्या लेने आए हैं? मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, सिर्फ इस बॉडी के अलावा और कुछ भी नहीं है। और वो मैं आपको देना नहीं चाहता। छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो अभी के अभी। इतना बोलकर छटपटाने लगता है। वांगजी कहता मेरी बात सुनो। ये कहता क्यों सुनूं मैं? हाँ, होते कौन हो? हाँ, क्यों सुनूं मैं? क्यों सुनूं मैं? बोलो। मेरे पीटी टीचर हो या फिर एक बिजनेसमैन? क्या कहूं मैं आपको? पूरा का पूरा एक सफेद झूठ और कुछ भी नहीं। इतना बोल रिंग पूरी ताकत लगाकर वांगजी से खुद को अलग करता है, गेट ओपन करता है और बाहर जाने लगता है। वांगजी तो दांत पीसते हुए वहां पे हाँफ रहा था। फिर कहता रिंग। फिर वो फटाक से उसके पीछे आता है। क्रिस को समझ नहीं आ रहा, पहले चिल्लम चिल्ली हो रही थी अंदर, बाहर आके क्या ही चल रहा है। समझ जाते हुए कहता मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो। विंग ने कहता छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना आपके साथ, छोड़ो मुझे। वांगजी कहता है चलना पड़ेगा। इतना बोलकर वो विंग को जबरदस्ती अपने कंधे पे उठाता है और कार में लाके पटक देता है। फिर से ठूस देता है चलो अंदर, तुम नहीं जाओगे। फिर वो खुद बैठ जाता है। क्रिस भी भाग के आया था। उसे लाते कहता है सर कहाँ जाना है? मुझे कहता है घर जाना है। इतना बोलने के साथ ही वो घर लेकर आता है, जहाँ पे वांगजी विंग को खींचे खींचे अंदर लेके आ रहा था। तो अंकल और उसकी मॉम डैड सब कहते वांगजी ये कौन है? वांगजी कहता मॉम प्लीज शांत रहे। फिर वांगजी विंग को खींचे खींचे लेके आता फैंसिंग के रूम पे, जहाँ पे जो फैंसिंग था ना, वो व्हील चेयर पे था क्योंकि उसका पैर टूट गया था। तो विंग फैंसिंग को देख रहा है। फैंसिंग विंग को देखते ही कहता विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं, बस अपनी किस्मत से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो फैंसिंग कहता है बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ, मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तुम तुम्हें क्या गगा लेकर आए हैं? विंग के पैरों तले जमीन खिसक गई ये सुनने मात्र की कि वांगजी इसका भाई है। और वो विंग ना वांगजी को घूर के देख रहा है, बस घूर घूर के देख रहा है। फैंसी कहता विंग क्या हुआ? ये कहता हाँ तुम्हारे गगा ही लेकर आया है। ये कहता गगा थैंक यू सो मच कि आप मेरे दोस्त को लेकर आए। वैसे तुम ठीक हो? हाँ। मैं तो हाई स्कूल कर नहीं पाया, तुम क्या करते हो? विंग की आंखों से आंसू निकल गए थे और कहते हैं कुछ नहीं, किस्मत के साथ लड़ रहा हूँ, क्या ही कर सकता हूँ, सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती है ना? विंग तो फैंसिंग कहता हाँ वो तो सही कहा तुमने, वैसे मुझे माफ कर दो। विंग कहता किस लिए? कहता मैंने इतने सालों तक सबको परेशान जो किया, मैं कोमा में था। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही मैं ठीक हुआ हूँ। विंग को एक और झटका लगा और कहता है क्या कहा तुमने? तुम हम लोगों को लगा कि तुम। तो फैंसिंग कहता है सबको भी यही लगा था, वैसे नीचे कहाँ है? रिंग कहता है नहीं मालूम। और इतना बोलकर कहता है मुझे चलना है, मुझे काम है। फैंसिंग कहता है मुझसे मिलने आओगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। रिंग कहता है हाँ, अगर टाइम मिला तो जरूर आऊंगा। फिर फैंसिंग कहता विंग। विंग कहता क्या हुआ फैंसिंग? फैंसिंग कहता है मेरे दोस्त बनने के लिए थैंक यू। विंग ना उसे देखता है जहाँ पे फैंसिंग उसके मुस्कुरा रहा होता है। विंग तो बस वांगजी को घूर कर देखता रहता है। फिर वो वहां से सीधे बाहर की तरफ आ जाता है। उसकी मम्मा फिर पूछ रही है वांगजी से क्या हुआ, वांगजी बताओ। वांगजी कहता मम्मा एक सेकंड मैं अभी आया। फिर जब विंग ना बाहर खींचे खींचे मतलब वो भागे भागे जा रहा था, तो वांगजी ना उसके पीछे दौड़ते हुए आता, कहता विंग मेरी बात सुनो। विंग 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 एक थप्पड़ खींच के लगातार कहता है हो गया आपका, बहुत तमाशा कर लिया आपने। आई एम सॉरी सर, बट मुझे आपने और आपके खानदान में या आपके फैमिली मेंबर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दूर रहे मुझसे। इतना बोलकर वो बाहर आ जाता है। पर वांगजी कहता मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है था मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी।
कोई बात नहीं करनी है। वांगजी कहता प्लीज विंग, एक बार प्लीज। विंग थोड़ा सा काम डाउन होता है एंड देन वांगजी विंग को लेकर फिर कार में आता है। फिर क्रिस पूछता है सर कहाँ जाना है, तो वांगजी कहता है एक सुनसान जगह ले चलो। फिर उसे खाली मतलब जगह ऐसा कार जाके रोकता है जो कि पूरा खाली है। फिर किस जाकर बाहर रुक जाता है। फिर वांगजी विंग को देखता है। विंग कहता है जो भी कहना है जल्दी का है, मुझे जाना है। वांगजी विंग से कहता है फैंसिंग को 2 मंथ पहले ही होश आया है। विंग कहता है तो वांगजी कहता है तब उसने बताया हमें कि वो किसी को लाइक करता था और वो एक गैंगस्टर था, और ये बात तुम लोगों को नहीं पता थी। विंग कहता है हाँ तो। वांगजी कहता है एक्चुअली में मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया विंग, वो मैंने फैंसिंग का बदला लेने के लिए किया। विंग पहले तो उसे आश्चर्य से देखता है और कहता है हाँ तो ले लिया ना, अब मुझे क्यों सुना रहे हैं। वांगजी विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है आई एम सो सॉरी। विंग कहता है और वो किस लिए, मुझे बर्बाद कर दिया इसलिए, या फिर मेरी मॉम को जान से मार दिया इसलिए। वांगजी खूब शर्मिंदा था, दैट्स व्हाई कहता है देखो विंग, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी मॉम इस तरह से फांसी लगा लेंगे। विंग के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। इतने सालों बाद आज उसे पता चल रहा है कि इसकी मॉम ने फांसी लगाया है। तो आस पास के जितने लोगों ने भी देखा था, विंग कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं करता था, किसी से बात ही नहीं करता था, तो उसे कभी पता ही नहीं चला कि मम्मी ने उसकी फांसी लगा ली है। तो वो उसे देखते कहता क्या कहा, मेरी मम्मी ने क्या किया। वांग जी को तो यकीन नहीं हो रहा था कि विंग को पता नहीं है। विंग चिल्लाते कहता क्या कहा आपने, हाँ क्या कहा आपने, क्या किया मेरी मम्मा ने। वांग जी कहता विंग शांत हो जाओ। विंग कहता है शांत हो जाओ, हाँ मेरे साथ प्यार का छोटा नाटक किया, मेरी सहानुभूति हासिल की, मुझे गिफ्ट दिया, बहलाया फुसलाया, अपने साथ रूम पर लेकर गए, मेरे कपड़े उतारे, मेरा वीडियो बनाया, और मुझे उस ट्रक का पार्ट बनाया जो मैंने कभी नहीं किया। इतने से पेट नहीं भरा तो मेरी मम्मा और केवल शांत हो जाओ। कैसे, कैसे शांत हो जाऊं मैं, बताओ मुझे कैसे। वांग जी उसे देखता और कहता है एक मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक कहता है माफ कर दूं, माफ कर दूं, हाँ माफ कर दूं। होते कौन है, होते कौन हो जो मैं माफ कर दूं, हाँ। अरे तब बोलते हुए कहता है दूर हटो मुझसे, दूर हटो। इंसानियत बची है आप में थोड़ी सी भी। आपने एक स्कूल बॉय की लाइफ बर्बाद कर दी, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा था, मैं पूरे दिन में एक बार खाता था। कैन यू इमेजिन कि मेरी लाइफ कैसी होगी। कितनी रात तो मैं मर के जिया हूँ। कभी समझ सकते हो मेरा दर्द, नहीं समझ सकते। ऊपर से मेरी मम्मा। इंसान है आप इंसान कहलाने लायक नहीं है। इतना बोलकर रिंग उस कार से उतरकर चला जाता है। तो जो वांगजी था ना वो बहुत उसे बुरा फील हो रहा था। बस विंग को जाते हुए देखता है और कुछ भी नहीं। विंग के जाने के बाद वांगजी वापस से अपने घर आता है। घर आकर के वो सारी बात अपने फैमिली वालों को बता देता है कि उसने विंग के साथ क्या किया, क्या क्या किया, नी सिंह के साथ क्या किया, वो सब कुछ। फैंसिंग जब ये सब सुनता है तो कहता है काका ये आपने क्या कर दिया। तो वांगजी कहता है ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए, इतना बोलना हुआ था कि वांगजी के गाल पे एक थप्पड़ जोरदार का पड़ा था, इसकी मम्मा ने मारा था। कहता है तुमने एक छोटे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम दूध पीते बच्चे थे क्या, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो तुमने किया है। क्यों किया वांगजी तुमने, हाँ क्यों किया। पता है तुम्हें ऐसा नहीं करना होता है, तुम किसी के जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते हो। छोटा बच्चा था, क्या किया तुमने। हंसी कहता गगा ये सब कुछ मेरी गलती थी, सिर्फ मेरी गलती। इसमें मेरे दोस्तों का क्या कसूर था कि आपने आपने उन सबकी लाइफ बर्बाद कर दी। आई हेट यू गगा, आई हेट यू, आई रियली हेट यू। इतना बोल फैंसिंग वहां से चला जाता है। वांगजी अपने ही पछतावे की आग में जल रहा होता है। वो उसके बाद से हर रात उस क्लब में जाता ताकि वो विंग को मिल सके। विंग आता, उसे ड्रिंक सर्व करके चला जाता। वो खास करके विंग को ही बुलाता था
लेकिन वो विंग से जब भी बातें करने की कोशिश करता, विंग उससे दूरी बना लेता और वहां से चला जाता। ऐसे करते करते ना 10 से 15 दिन हो गए थे, जहाँ पे वांग जी उसे बहुत मतलब होता है ना इंटेंस, मतलब कि बस अब बात कर लो, अब बात कर लो, पर विंग बात ही नहीं करता। बस दो टूक बोलता, सर ड्रिंक चाहिए, ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, बर्फ चाहिए, मतलब काम की बात है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वांग जी ना डेस्परेट हो रहा था विंग से बात करने के लिए, लेकिन विंग बात ही नहीं कर रहा था, चुप रहता था चुपचाप एकदम से। ऐसा करके ना आज 17वां दिन था। वांग जी एज यूजुअली उसके पास आता है और उसे कहता है, मुझे एक ड्रिंक चाहिए। पर विंग सीधा वांग जी को लेकर के ऐसे सोफे में पटक देता है उसे, और उसके बाद वो गेट बंद करके आता है। आने के साथ ही उसके गोद में बैठ जाता है, और बैठने के साथ ही उसके नेक राउंड अपने हैंड को रैप करता और कहता है, आपको सिर्फ ड्रिंक चाहिए क्या? मैंने चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपको ये सभी चीजें मेरे साथ करनी चाहिए? भाभी जी को तो आश्चर्य हो रहा था और कहता, "वी-" विंग कहता, हाँ मैं मानता हूँ कि आप मुझसे बहुत बड़े हैं, अंकल टाइप्स, बुढ़े अंकल टाइप्स, या फिर सुगर डैडी टाइप्स, जो भी चाहे बोल सकते हैं, है ना? बट मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरी कैपेसिटी भी काफी अच्छी है, तो क्यों ना हम ये सभी थिंग्स करें। आप मुझसे इसीलिए तो बात करना चाहते थे ना, ताकि आप मुझे किस कर सके, मुझे टच कर सके, मुझे बेड तक ले जा सके। मैं खुद को ऑफर कर रहा हूँ, कम ऑन। वांग जी उसे आश्चर्य से देखते हुए कहता, विंग ऐसा नहीं है, मुझे बात करनी है। विंग कहता, एक शर्त पे, जब आप मेरे साथ फिजिकल हो जाएंगे तब। तो बोलो। वांग जी कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं होना। विंग कहता, फिर रहने दो। अरे तब बोलकर उठ करके ड्रिंक को वो पोर करते हुए वहां से जाने लगता है, तो वांग जी कहता, विंग। विंग कहता है, अगर आपको मेरे साथ सोना है तो बोलिए, वरना मैं तो चला। वांग जी कहता है, क्या सोना जरूरी है? विंग कहता है, ये आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको मेरे साथ फिजिकल ही तो होना है। विंग कहता है, अगर आपको करना है तो बोलिए, वरना मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, अगर मैं ये करूँ तो क्या तुम मान जाओगे? विंग कहता है, हाँ, क्यों नहीं। वांग जी कहता है, ठीक है, कहाँ करना है, यहाँ या कहीं और? विंग कहता है, ऊपर रूम खाली है। वांग जी बिना कुछ सोचे समझे खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो। विंग पहले तो उसे आश्चर्य से देख रहा था, फिर उसे लेकर के ऊपर आता है। जैसे वो ऊपर आता है, डोर बंद होता है और वांग जी अपने कपड़े उतारने लगा था। विंग कहता है, आप खुद से क्यों उतार रहे हैं? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं लेट नहीं होना चाहता, दैट्स व्हाई। इतना बोलकर वो पूरा कपड़ा उतार करके बेड पे आके लेट जाता है। विंग कहता है, जब आपने सारा कपड़ा उतार ही लिया है तो क्यों ना मैं आपके हाथों को और पैरों को बांध दूं। वांग जी कहता है, तुम्हें जो करना है कर सकते हो। फिर विंग ना वांग जी की दोनों हैंड्स को हैंड कप से और पैरों को भी बांध देता है। फिर एक ऐसे पट्टी निकालकर उसके हाथ आंखों पे बांध रहा होता है, तो वांग जी कहता है, क्या तुम मेरा पिक्चर लेना चाहते हो? विंग तो बस उसे आश्चर्य से देख रहा था, क्योंकि वो उसकी आंखों पे पट्टी बांध रहा था, तो वांग जी नहीं देख पा रहा था। विंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी कहता है, जिस तरह से मैंने तुम्हें बर्बाद किया था, क्या तुम मुझे भी करने वाले हो? विंग कहता है, अगर कर दूं तो? वांग जी कहता है, हाँ, तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो, बस मेरे साथ एक बार फिजिकल होना चाहोगे? विंग कहता है, वो क्यों भला? वांग जी कहता है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, दैट्स व्हाई। मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो। विंग ना एक मोकिंग वाले स्माइल के साथ में कहता है, हाई स्कूल वाला प्यार, वो तो बच्चे होते हैं ना, जो क्रश को, अट्रैक्शन को, लव समझ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो आपको भी पता है कि उस एज के बच्चे के पास दिमाग नहीं होता, दिमाग उनका घुटनों में होता है। अपने अट्रैक्शन के ऊपर इन्हें कंट्रोल नहीं होता है, अपने इमोशन को वो बहने देते हैं, जिसका परिणाम उन्हें बाद में भुगतना होता है। आपको लगता है कि अभी भी मेरे दिल में है ऐसा कुछ? वांग जी कहता है, हाँ है, मेरे करीब तो। विंग कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ, बट हाँ, सही कहा आपने, मैं आपको बर्बाद कर देना चाहता हूँ। वांग जी हंसते हुए कहता है, मुझे मंजूर है। विंग कहता है, आपको बुरा नहीं लग रहा? वांग जी कहता है, नहीं, पर प्लीज एक बार मेरे साथ फिजिकल जरूर होना। विंग कहता है, क्यों, आपकी लाइफ में लड़कियों की कमी पड़ गई? वांग जी कहता है, मैंने कभी किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं किया है, न ही कभी किसी को हाथ लगाया है। विंग कहता है, झूठ, आपने मुझे तो हाथ लगाया था। वांग जी कहता है, वो पहला और आखिरी था, उसके बाद मैंने कभी किसी को हाथ नहीं लगाया। विंग को फिर से आश्चर्य हो रहा था, पर उसके झांसे में वो आता नहीं है, कहता झूठ। इतना बोलकर विंग ना उसके बॉडी को टच करने लगा था, मतलब उसे हार्ड अराउज करने लगा था। वांग जी तो ग्रॉल कर ही रहा होता है, पर उसकी आवाज से विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। वांग जी उससे कहता है, क्या तुम मेरे ऊपर नहीं आना चाहोगे? विंग कहता है, आपको डर नहीं लग रहा कि मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ? वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ, इससे मुझे बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत ज्यादा, मेरे कंपनी पे इफेक्ट पड़ने वाला है और मेरे कैरियर पे भी।
बट मुझे मंजूर है। कहते हैं कर्मा रिपीट होता ही है, एक बार मैंने किया था, अब मेरा बारी है। विंग कहता है सही कहा आपने, आपकी वजह से मैंने अपनी मम्मा को खोया, अपने आप को खो दिया, मेरा अस्तित्व खत्म हो गया। लोग मुझे पता है कैसे देखते थे, जैसे कि मैं सच में कोई ड्रग डीलर, जैसे कि सच में मैं किसी के बच्चे को उठा के लेके चला जाऊंगा। कैन यू इमेजिन कि लोग मुझे क्या क्या ताने मारते होंगे। आप ये डिजर्व करते हैं। इतना बोल वो कैमरा को ऑफ करता है और अपने कपड़े उतारता है, कहता है मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसका वीडियो नहीं बना रहा, मुझे जो लेना था वो मैं ले चुका हूँ और आप मुझे रोक भी नहीं सकते। पंकजी कहता है मुझे मंजूर है। इतना बोलकर विंग खुद के कपड़े हटाता है और उसके बाद वो वंगजी की आंखों पर से पट्टी नहीं हटाता है, अपने आप को उसके ऊपर धीरे धीरे करके कनेक्ट करता है। हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो चीख भी रहा होता है, बट फिर भी वो चाहता था वंगजी, और वो खुद चाहता था। दैट्स वाई धीरे से खुद को कनेक्ट करने के साथ ही उसके ऊपर बैठा हुआ था। वंगजी कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? विंग कहता है बिल्कुल नहीं, अगर ये करना है तो करो, वरना मैं जा रहा हूँ। जी कहता ठीक है, यही करो। जी ने ग्रॉल कर रहा था बहुत जोर से, विंग की तो सांसें उखड़ रही थी, दिमाग टोटली खराब हो रखा था। वो खुद चाहता था कि वो वांग जी के लिप्स को कैप्चर करके किस करे, पर विंग बी लाइक डीट, नहीं हम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे करते हुए उसके साथ में वो फिजिकल होता है। जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के साथ दोनों रिलीज हो जाते हैं, विंग उसके ऊपर से उठ जाता है और कहता है मुबारक हो नई जिंदगी। इतना बोलकर अपने कपड़े पहनकर जा रहा होता है। वांग जी कहता है ये तो बता दो कल मिलोगे? विंग कुछ नहीं कहता है और उसके बाद उसका एक हाथ खोल देता है और वहां से वो चला जाता है। उसके जाते ही वांग जी, उसकी आंखों ना एकदम आंसू से भरे हुए थे, बस वो रो नहीं रहा था। अपनी पट्टी खोलता है, अपने कपड़े को इसे क्लीन करके पहनना स्टार्ट कर देता है और कहता है क्रिस कुछ टाइम बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो उसे बस आधे घंटे तक रहने देना, उसके बाद पूरा चीज डिलीट कर देना। अब क्रिस का तो दिमाग घूम रहा है, कौन सा वीडियो सर, किस चीज का वीडियो सर? वांग जी फोन कट कर चुका था और वांग जी कहता है मैं तुम्हें वापस पाके रहूंगा, जब मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, तुम्हें जैसे खुश करना पड़े, मुझे मंजूर है। अगर तुम ये 1000 बार करना चाहोगे तो भी मंजूर है। इतना बोल कर वांग जी अपने कपड़ों को ठीक करते हुए जब बाहर आता है तो भी वहां नहीं था। वो समझ गया था कि वो वहां से चला गया है। वांग जी ना वो उसके बाद सीधे अपने घर आता है। वो वेट कर रहा था कि कुछ ऐसा अपलोड हुआ तो नहीं, पर उस रात नहीं करता है विंग अपलोड। कल सुबह सुबह जब सबकी नींद खुलती है तो पूरे हेडलाइंस में ना एकदम खबर फैला हुआ था। आधा घंटा बोला था वांग जी, पर सब सो रहा था घोड़े बेच के, विंग ने अपलोड कर दिया था। 2 घंटे हो चुके थे विंग के इस वीडियो को अपलोड किया हुआ है, जहाँ पे विंग और वांग जी ऐसे फिजिकल हो रहे हैं, उसमें वांग जी पूरा दिख रहा था। और 2 घंटे बाद जो है, मतलब जैसे ही सब लोगों ने ये देखा, अचानक से विंग ना उस वीडियो को खुद ही डिलीट मार देता है। मतलब कि जब तक वांग जी केस को कॉल करके बोलता कि इसे हटाओ भाई, क्योंकि सुबह के 8:30-9 बज रहे थे, तो जैसे इन लोगों ने देखा वांग जी नीचे आता है, देख ही रहा है अपने वीडियो को, तब तक वीडियो विंग डिलीट कर चुका था। अब किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, तब तक बहुत सारी कॉपियां हो चुकी थी। तो सीजन कहता है ये सब क्या है वांग जी? वांग जी कहता है कर्मा, मैंने उसके साथ किया था, उसने मेरे साथ किया। तो सीजन चिल्लाते हुए कहते तुम पागल हो, तुम उसकी बातों में कैसे आ गए? अंग जी कहता है मैंने उसे करने दिया क्योंकि मैं उसे चाहता हूँ और मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ। वो गुस्से में है, उसे नहीं समझ में आ रहा है कि वो मुझसे बदला कैसे ले। उसे जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। सीजन कहते हैं तो तुम उसे करने दे रहे हो? हंसिंग कहता है हाँ, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता। अरविंद बिल्कुल सही कर रहा है, आप ये डिजर्व करते हो गगा। हंग जी कहता है हाँ सही कहा, मैं यही डिजर्व करता हूँ, पर मुझे बताओगे मैं उसे वापस कैसे लाऊं? फैंसी कहता है क्यों लाना है? हाँ, उसका सब कुछ छीन लेने के बाद आपको लगता है कि वो आ जाएगा? बहुत जिद्दी है, नहीं आएगा। फंगजी कहता है मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, मैं उसे लेकर आऊंगा वापस। जो मेरी वजह से छिन गया है मैं उसे वापस लौटा तो नहीं सकता, पर मैं उसे नई जिंदगी जरूर देना चाहूंगा। इतना बोल और वो वहां पर से अपने कमरे में चला जाता है तैयार होने के लिए। जाते ही क्रिस को कॉल करता है, क्रिस की भी आंखें फट गई थी ये सब देखने के बाद। और वो कहता है सर आप इसी वीडियो की बात कर रहे थे, ये सब क्या कारनामा किए हो सर? वंग जी कहता है चुप हो जाओ, ओरिजिनल वीडियो हट गया है, पर बहुत सारे कॉपियाज हो चुकी होंगी, सारे फोन से डाटा हैक करवाओ और सारे वीडियोस हटाओ। क्रिस कहता है सर। वंग जी कहता है बस बहुत हो गया, एक बार में 20-25 हैकर को काम पे लगाओ। इतना बोलकर वंग जी कॉल कट कर देता। बेचारा दिमाग हमारा घुमा दिया था क्रिस का।
और उसके बाद वो कहता है सुबह सुबह पगलाते हुए, क्या करते हो सर, करो आप, भरू मैं, किधर से ढूंढ के लाऊं मैं इतने सारे लोगों को। फिर कहता है छोड़ो भी, अपने सारे टीम डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा। हालांकि वांगजी की कंपनी पे इफेक्ट तो बहुत पड़ गया था, बट फिर भी वांगजी इसे बैक ओवर कर सकता था। दैट्स वाई वो रिस्क लेने के लिए तैयार था। वो कंपनी आता है तो उसके बारे में ये सभी बातें हो रही थी। वांगजी सब पे चिल्लाते हुए कहता है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसे थोड़ी सी मस्ती आ रही थी। दैट्स वाई उसने वीडियो को अपलोड कर दिया, इसलिए चाहता गॉसिपिंग करना बंद करो सब लोग। और अगर किसी ने भी उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। अब कंपनी में तो वांगजी ने चुप करवा ही दिया हुआ था, तो उसके सामने कोई चूच पर कर नहीं रहा था। ऊपर से डायरेक्ट बोल दिया था भाई वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अब खुद की उम्र देख लो, उसकी उम्र देख लो अंकल जी। बट किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वांगजी को जाकर वो जवाब दे सके। अब बाकी जो जितने भी बड़े शेयर होल्डर्स वगैरह थे वो सब वांगजी से सवाल करने लगे थे कि इतना सारा स्टॉक में पैसे लगाए थे, ये गिर गया, रेपुटेशन डाउन हो गई, क्या करते हैं जनाब, ये वो फलाना चिलाना ढिमकाना। वांगजी को बहुत सुनाया जाता है, बहुत सुनाया जाता है। अब वांगजी करे भी तो करे क्या, उन लोगों को कुछ कह भी नहीं सकता था। दैट्स वो चुपचाप उन लोगों की सारी बातें सुन लेता है। वही दूसरी तरफ विंग अपना सारा सामान पैक कर चुका था और कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने सब कुछ वैसा ही किया जैसा आपने मेरे साथ किया। आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस था, गुस्सा था, मेरे लिए नफरत था। पर मुझे रोना आ रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। भले ही वो मेरा हाई स्कूल वाला प्यार था, अट्रैक्शन था, एक क्रश था, पर अब जाकर भी मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप है, और मैं आपको नहीं निकाल पा रहा हूँ। ये सब कुछ तो मैंने किया, पर मुझे खुशी नहीं मिल रही है। मुझे बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा बुरा। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि जब ऐसा होता है तो कैसा लगता है, कैसा लगता है जब लोग आपके बारे में बातें करें तो कैसा लगता है। सॉरी। इतना बोलने के साथ ही उस फोन को वो वांगजी विंग जो था उस फोन को लाते लाते कूच काच के तोड़ देता है, डस्टबिन में फेंक देता है, वहां से सारा सामान उठाता है और वो निकल जाता है दूसरे शहर जाने के लिए। विंग ऐसे ट्रैफिक में ही था, तभी वांगजी ना किसी मीटिंग्स की वजह से वो भी बाहर ही जा रहा होता है। वांगजी उस साइड था और विंग इस साइड था, ठीक है। जैसे ही वांगजी मेरी क्रिस देखता है विंग को उस टैक्सी में, तो कहता सा वो विंग है ना। वांगजी कहता है कहाँ। जब वो देखता है तो सच में वो विंग ही था। देखते हुए कहता है ये कहाँ जा रहा है। फिर वांगजी कहता है तुम कार्ड उसकी तरफ ले लो। तो क्रिस कहता सर मीटिंग में जाना। वांगजी कहता मीटिंग हम बाद में कर लेंगे, लो तो सही। फिर विंग जो था ना वो बस स्टैंड आ रहा था बस लेने के लिए। वांगजी जैसे ही विंग को देखता है बस स्टैंड, वो कहता है ये कहाँ जा रहा है। वो कार रोकता है, वो भी निकलता है, विंग भी निकलता है। विंग ना अपना टिकट लेकर के जैसे बस में जाने को होता है वांगजी उसे खींचते हुए सीधे दूसरी तरफ लेकर आता है। कहता है कहाँ जा रहे हो, वहां भागने का इरादा है मुझे बर्बाद करके। विंग कहता है मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूँ, अब मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। वांगजी कहता है कैसे लेना देना नहीं है। हम्म, मैंने तुम्हें बर्बाद किया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, अब तुम्हें नहीं लगता कि हमारा हिसाब बराबर हो गया है, तो मेरे साथ चलो। विंग कहता कहाँ जाना है। वांगजी कहता है वहीं जहाँ तुम्हें हमेशा होना चाहिए। विंग कहता है कहाँ होना चाहिए। वांगजी कहता है एक बात कहूँ, पहले मेरे साथ चलो। विंग कहता मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़िए मुझे। वांगजी जबरदस्ती फिर विंग को खींच खांच के ले आता है, कार में फिर से डाल देता है और कहता है ऐसे मेरे अपार्टमेंट लेकर चलो। वांगजी को अपार्टमेंट वो लेकर आता है और विंग उसको अंदर ला करके छोड़ते ही विंग चिल्लाते हुए कहता है फिर से मेरे साथ सोना है आपको। वांगजी कहता है हाँ सोना तो है। विंग कहता है अच्छा, कल मन नहीं भरा था आपका, इतना सारा वीडियो बनाने के बाद अपलोड किया मैंने, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग जी कुछ नहीं कहता, सीधे विंग को गले लगाते हुए कहता है फर्क पड़ता है ना तुमसे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है विंग, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वो तुमने भी कर लिया, अगर तुम्हें रोज करना है ये तो तुम रोज कर लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो या नहीं करते हो, लेकिन मैं भी खुश नहीं था। हाँ भले ही मैंने ये बदला लेने के लिए किया था, लेकिन उसके बाद मैं कभी भी एक दिन चैन से नहीं रह पाया। मैं तुम्हें हर बार देखना चाहता था, तुम्हें जब भी
देखने का मन करता था। मेरे ऊपर ये हावी हो जाता था कि तुमने फेंसिंग के साथ में क्या किया है, और मुझे तुमसे और नफरत हो जाती थी। लेकिन उस नफरत में भी तुम थे भी। और जब मुझे ये सब कुछ पता चला तो मैं बस टूट गया था। हाँ, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, बहुत ज्यादा गलत किया है। इवन तुम्हारे दोस्तों के साथ भी। तो मुझे उसी तरीके से बर्बाद कर दो ना। मैं तुम्हारे प्यार में बर्बाद होने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे नजर से दूर मत जाओ प्लीज। विंग मांगजी को हटाते हुए कहता है, अभी कौन सा नाटक है आपका? इस बार क्या चाहते हैं आप मुझसे? मेरे पास घर नहीं है, कोई नहीं है, पैसा भी नहीं है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं आपके साथ सो चुका हूँ। आप मैं वो भी नहीं कर सकता। भंग जी फटाक से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, क्योंकि वो मरा जा रहा था किस करने के लिए। उसको कंटिन्यूअसली एकदम वाइल्ड किस कर लेने के बाद कहता है, ऐसा नहीं है कि वो फीलिंग गलत थी। हाँ, उस फीलिंग में ना सच्चाई नहीं थी। वो फीलिंग दिल से नहीं थी। पर दिमाग अभी भी वहीं अटका है विंग। मैं तुम्हें चाहता हूँ। हम दोनों के इरादे बहुत गलत थे, पर क्या हम इसे नए सिरे से शुरुआत नहीं कर सकते? विंग रोते हुए कहता है, अगर मजाक कर रहे हैं तो प्लीज दूर हो जाए। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुका हूँ। कांगजी विंग के आंसू को पोंछते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ विंग। एक बार भरोसा करो मुझ पे प्लीज। अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो तुम मुझे रोज ऐसी सजा दे सकते हो। तुम्हें मेरा पिक्चर चाहिए, वीडियो वायरल करनी है, कुछ और करना है, तुम कर सकते हो। तुम्हें जैसे मुझे सजा देनी है दे सकते हो। मेरा भरोसा करो। ठीक कहता है, नहीं कर सकता। एक बार तो मैंने सब कुछ खो दिया है। जी कहता है, आई नो, मैं जानता हूँ। जब जब दिल टूटता है, जब भरोसा टूटता है तो बहुत बुरा लगता है, बट मैं बहुत चाहता हूँ भाई। प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर, प्लीज प्लीज। इतना बोलते हुए वो फिर से उसे गले लगा लेता है। विंग रो रहा था सुबक सुबक कर, और वांग जी विंग को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आता है। कुछ भी नहीं करता है, अपनी बाहों में दोनों टांगों के बीच में होल्ड करके बैठा हुआ था, और उससे कहता है, बीते हुए चीजों को हम बदल नहीं सकते। हाँ, हम बस नई चीजों का निर्माण कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ अच्छी यादें बनाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए विंग। इतना बोलते हुए, और वो ना, मतलब वांगजी ना विंग को देख रहा होता है। विंग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच ये बोल रहा है। बट फिर भी कहता है, अगर आप मेरे साथ ये सब कुछ करके कुछ और करना चाहते हैं तो इस वक्त मैं मर ही जाऊंगा। जी कहता है, जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझे चाहते हो, है ना? इसलिए वो वीडियो खुद डिलीट कर दिया ना? विंग अपने नजरें नीचे किए हुए था और कुछ बोल ही नहीं रहा था। वांगजी विंग के फेस को ऊपर करता रहता है, सॉरी, सॉरी भाई, सॉरी। तुम्हारी मम्मा को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम्हें दुख देकर मैं भी खुश नहीं था। इतने सालों में मैं भी तड़प रहा था। मुझे भी सुकून नहीं मिला था। क्या पता, तुम्हें मुझे बर्बाद करने के बाद सुकून अगर मिल जाता है तो कर दो बर्बाद मुझे, कर दो। पर प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। ये बर्बादी भी मुझे तुम्हारे साथ के बिना अधूरी सी लग रही है। तुम्हारा साथ है तो मैं बर्बाद होने के लिए भी तैयार हूँ। इतना बोलते हुए अंग जी फिर से उसे किस करता और उसे ऐसे होल्ड किए हुए था, नॉर्मली 2-3 घंटे तक। टाइम को पता ही नहीं चलता है। क्रिस बार बार कॉल करके पूछना चाहता था कि सर किधर हो आप, निकल दो, ऑफिस भी जाना है। पर वांग जी फोन नहीं उठा रहा था, शाम हो गया था। क्रिस डोर ओपन करने की कोशिश करता है, डोर भी ओपन नहीं हो रहा था। वो डोर नॉक करता है तो वांग जी कॉल करके उसे कहता है, ऑफिस चले जाओ, सब कुछ ये कर लेना और खाना यहाँ का भिजवा दो एड्रेस पे, इसी एड्रेस पे। क्रिस अपना सर खुजाते हुए कहता है, यही बात आप हमने 2-3 घंटे पहले बोल देते, मैं पहले ही ऑफिस चला जाता, लेकिन नहीं, टाइम का तो कोई महत्व ही नहीं है सर को। ये बोलते हुए क्रिस खाना पहले ऑर्डर कर देता है इस अपार्टमेंट के लिए, और फिर वो चला जाता है ऑफिस। और उसके बाद हाँ जी खाना पिक करता है, और वो विंग को खाने के लिए बोलता है। विंग वो तो बस वांग जी को घूर कर देख रहा था, पर वांग जी कहता है, ट्रस्ट करो, मैं बस सही करना चाहता हूँ। इतना इजी नहीं होता है, बट फिर भी मैं कोशिश करना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो खाना गर्म करता है, लगाता है, विंग को लाता है बाहर, जबरदस्ती उसे खिलाने की कोशिश करता है। पहले विंग तो थोड़ा नाकर नुकर कर रहा था खाने में, नाटक। फिर वो भूख भी लगी थी, उसे खा लेता है। इसके बाद वांग जी
विंग को फिर से बेडरूम में लेकर के आता है, उसे सुला देता है। उसके बाद वो लैपटॉप पे अपना काम करने लगा था, विंग को देखते देखते देखते। रात भी हो गई थी, तो खाना जो बचा था उसे गर्म करके फिर से दोनों खाते हैं। फिर से रात के टाइम पे वांग जी ने जब अपने कपड़े वगैरह चेंज करके विंग के पास आता, तो विंग को डर लग रहा था। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं करूंगा। इतना बोल वो विंग को ना अपनी बाहों में भर लेता है और वो सो जाता है। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पे भरोसा करे या ना करे, करे ना करे छोड़ दे। पर वो चुपचाप से पड़ा हुआ था उधर। विंग को ना बुरा भी लग रहा था कि वो क्या क्या सोच रहा है, पर वांगजी ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। अब अगले दिन एज यूजुअली वांगजी नहाता है, धुलता है, फिर वो ब्रेकफास्ट के लिए क्रिस को बोलता है। तो जब क्रिस उसे लेने आता है तो विंग का ब्रेकफास्ट उसे दे देता है और वांगजी वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तो वांगजी ब्रेकफास्ट करते हुए विंग से कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझसे प्रॉमिस करो तुम यहाँ से नहीं जाओगे। जी कहता है, विंग कहता है, मुझे अपने काम पे जाना है। मुझे कहता है, देखो तुम्हें वो सारी काम करने की जरूरत नहीं है। विंग कहता है, तो मुझे पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमजी कहता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहो, इस घर को सजाओ और यही रहो। विंग, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। विंग कहता है, मुझे दूसरे के पैसों पे नहीं पलना। हमजी कहता है, मैं दूसरा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। विंग तो शॉक्ड होकर हाँ करके देख रहा था उसे। वांगजी कहता है, मैं नहीं चाहता कोई भी तुम्हें देखे मेरे अलावा, प्लीज मत जाओ। अरे तब बोलकर उसके हाथ में कार्ड दे देता है। विंग कहता है, मैं सारे पैसे उड़ा दूंगा। वांगजी कहता है, उड़ा दो, मैं तुम्हें दूसरा दे दूंगा। विंग कहता है, मैं सब उड़ा दूंगा। वांगजी कहता है, इतना कमा किसके लिए रहा हूँ, सब कुछ खर्च कर दो। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, ओके। ये तो बोलकर वांगजी वहां से चला जाता है क्रिस के साथ में। विंग को भी बहुत खुन्नस चढ़ा हुआ था वांगजी के ऊपर। वो भी नाश्ता वास्ता कर लेता है, मॉल आता है। पहले तो वो अपने लिए 15-20 कपड़े खरीदता है, वो भी अच्छे अच्छे ब्रांड के। वांगजी के फोन पे ना बार बार नोटिफिकेशन जा रहा था, टुन 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 टुन। वो मतलब मीटिंग में बैठा हुआ था ना, उसके फोन पे ना टुन 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 बज रहा था। अब फोन वाइब्रेट कर दिया था तो भाई मतलब होता है ना कि 10-15 मिनट में एक बार आए तो बर्र होता है, लेकिन नहीं, हर दूसरे मिनट पे बर्र बर्र, पूरा टेबल ना हिल रहा था। अब मीटिंग में जितने भी लोग थे वो बार बार वांगजी के फोन को देख रहे थे। फिर जो हमारा वांगजी था वो फोन लास्टली फोन को साइलेंट करता है, पर बार बार स्क्रीन पॉपअप हो रहा था। पैसे ना ऐसे खट 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 उड़ रहे थे। मतलब उसमें ना अमूमन ना 6-7 मिलियन अमाउंट थे। और विंग ना पहले तो खूब सारा कपड़ा खरीदता है, खूब सारा जूता खरीदता है, बेल्ट खरीदता है, मतलब फिर मेकअप का सामान खरीदता है। इतना ही नहीं, ग्रोसरी का सारा आइटम खरीदता है। मतलब कि वो उसके हाथ में ना इतने कैरी बैग हो गए थे कि 3-4 और बंदा था जो मॉल का ही था, वो सब पकड़ के लेकर आते हैं। फिर विंग ना एक ट्रक वाला को बोलता है कि मेरे घर चलना है आपको। फिर टक पे सारा सामान लादता है, जितना भी ग्रोसरी का आइटम होता है, फ्रूट सब्जी वो सब कुछ उस पे लाद करके वो भी ट्रक में बैठ जाता है, देन वहां से वो चला जाता है। अभी भी उसके अकाउंट में अमूमन 2 मिलियन या 3 मिलियन अमाउंट रह गए थे। वांग जी जब देखता है कि फाइनली स्टॉप हो गया है, तब जाकर वो राहत की सांस लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बदमाश कहीं का, तुम मुझे परेशान करने के लिए एक भी मौका नहीं चूकने वाले हो ना, पर अच्छा है। अब जो हमारा क्रिस था वो तो नंबर्स ऑफ अमाउंट देख करके पैसे का तो उसका था आंख बाहर ही आ गया था, क्योंकि वहां पे विंग ने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए हुए थे। मांग जी जब घर आता है तो पहले तो वो मतलब देखता है कि विंग है ना किचन में सारे सामान ना पैक कर रहा है डब्बा में, ठीक है। फिर जब रूम में आता है तो सारा कैरी बैग ना उसके बेड पे ना ऐसे पटका हुआ था। तो वांग जी बेचारा सारा सामान को ऐसे लांगते वांगते अपना वॉशरूम में जाता है, फ्रेश व्रेश होकर के जब बाहर आता है तो आते ही एक और एटीएम कार्ड उसके सामने में रख देता है। विंग कहता है, ये क्या है। जी कहता है, उस एटीएम कार्ड के सारे पैसे खर्च हो गए होंगे ना, इसमें 10 मिलियन के लगभग अमाउंट है, इसे यूज कर सकते हो। विंग कहता है, कल खत्म कर दूं। वांग जी को थोड़ा सा सदमा लग गया था, बट फिर भी अपने आप को मैनेज करते हुए कहता है, हाँ कर सकते हो। विंग कहता है, सच में कर दूंगा। वांग जी कहता है, हाँ कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए है। विंग कुछ भी नहीं बोलता है एंड देन वापस अपना काम करने में लगा हुआ था। तो वांगजी कहता है, क्या ये सब कुछ तुम खरीद के लाए मेरे लिए। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांगजी कहता है, अच्छा तो क्या खाना बना है। विंग उसे बस घूर के देख रहा था। वांगजी कहता है, ठीक है मैं ऑर्डर कर देता हूँ। विंग कहता है, वो वहाँ बना दिया है, खा लो।
वांग जी उसे देखकर कहता है, क्या तुम्हें नहीं खाना? विंग कहता है, मैंने खा लिया है। फिर विंग का पेट ना गुरगुर गुरगुर कर रहा था, तो वांग जी कहता है, विंग झूठ बोलना मना है। विंग कुछ भी नहीं कहता, कहता हाँ, कॉल कौन रहा है जिसकी आदत हो झूठ बोलना और धोखा देना। फिर वांग जी कुछ नहीं कहता, कहता चलो मेरे साथ खाना खाओ। फिर विंग को खींच खाच के किचन से बाहर निकालता है। फिर वो दोनों बैठ के खा रहे होते। वांग जी देख पा रहा था कि विंग जो है वो ग्रोसरी का सारा सामान, डब्बा, आइटम और घर को क्लीन वगैरह करने वाला सामान ये सब खरीदा हुआ था। तो वो सभी चीज़ों को वो अनरैपिंग कर रहा होता है। तो वांग जी कहता है, ओ तो इस घर को तुम घर बना रहे हो है ना? विंग कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी कहता है कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया विंग? विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है कितना टाइम लगेगा? कहता है जितना टाइम मुझे खुद को संभालने में लगा है। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, चलो गनीमत है, तुमने बोला तो सही। एकदम भूल कर वो चुपचाप खा रहा होता है। विंग तो उसे घूर घूर कर देख रहा था। फिर वो भी खा लेता है। खाने के बाद वांग जी कहता है, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फिर वांग जी भी सामानों को एडजस्ट करना स्टार्ट कर चुका था। किचन सामान और बाथरूम का सामान को वो सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। उसके बाद वो जब अंदर आता है तो विंग के कपड़े थे, तो वो सारे कपड़े को भी ऐसे निकाल के वांग जी सेट कर करके रख रहा होता है। विंग कवर्ड में जाके डाल रहा होता है। सब कुछ करते करते दोनों को लगभग रात के 2 बज गए थे। जहाँ पे जाकर के विंग काफी थका हुआ था, तो वो बेड पे आके बैठा हुआ था, गर्दन को ऐसे स्ट्रेच कर रहा था। तो वांग जी ना उसके शोल्डर को हाथों को दबा रहा होता है। विंग को छुड़ाते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या करूंगा। इतना बोलकर उसे खींच कर बेड पर लाता है, उसके ऊपर आ जाता है। विंग कहता है, आप मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, उस दिन तो आंखों पे पट्टी बांधा था, अभी मुझे करने का मन कर रहा है तो करने दो ना। ये कहता है, मुझे करने का मन कर रहा है तो करने दो। नहीं नहीं करना है। वांग जी भी लाइक, प्लीज विंग। ये कहता नहीं। वांग जी कहता प्लीज विंग। ये कहता नहीं। वांग जी कहता प्लीज विंग। ये कहता नहीं। वांग जी कहता प्लीज विंग। ये कहता नहीं। ये कहता, ठीक है सो जाओ। अरे तो बोलकर दोनों सो जाते हैं। विंग को हंसी भी आ रही थी बाद में, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता है। धीरे धीरे करके विंग घर में ही रह के विंग अपना वांग जी के लिए और खुद के लिए सारा काम करता। दिन में फिर वो टीवी वगैरह देखता, पड़ा रहता, कुछ करता नहीं। शाम के 7-8 बजे तक वांग जी घर भी आ जाता था, तो फिर उसके साथ रहता और बातें बातें करता। थोड़ा तो स्टार्टिंग में दोनों के बीच में मनमुटाव था, तो वो ठीक से बात नहीं करते थे, पर बाद में धीरे धीरे करके बात बात करना स्टार्ट हो चुका था। और कहीं न कहीं वही भाऊ जी को मिस करता था। अब दिल में तो जगह थी ना, तो मनाने पे तो मान ही जाते हैं ना। तो वो मान गया हुआ था, पर अभी भी उसने उसे माफ नहीं किया था। ऐसा करते हुए ना 3 मंथ्स लगभग हो चुके थे, जहाँ पे बांगजी और विंग साथ में रह रहे थे। तो फिर से वैलेंटाइन डे आने वाला था। बांगजी अच्छे से मतलब पूरा उसके लिए एक अच्छा-सा ये सभी चीज़ें रेडी करता है, और रेडी करने के साथ ही वो विंग को बुलाना चाहता है। विंग को भी डेट याद था। विंग ना मतलब फ़ोन पिक करता है, तो वांग जी से कहता है कि इस जगह पे आ जाओ विंग। पर विंग ना उस दिन जाता ही नहीं है। वांग जी उसके लिए 12 बजे तक वेट करता है रात को, पर विंग नहीं जाता है। जब 12:15 बजे के आसपास वो कॉल करता है, तो विंग कॉल पिक भी नहीं करता है। वांग जी वो घर आता है तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि घर अंधेरे में क्यों डूबा हुआ है। घर में विंग नहीं था। वांग जी घर घबराते हुए बाहर भाग जाता है उसे ढूँढने के लिए। पूरा गार्डन एरिया में ढूँढने के बाद जब देखता है, तो विंग ना एक मतलब स्विमिंग पूल वाले एरिया का साइड जाके बैठा हुआ था। मुझे उसके पास जाते कहता, विंग यहाँ क्या कर रहे हो? विंग उसे देखता और कहता है, ओह आप आ गए। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको रिजेक्ट होकर के? बाबूजी जी कहता है, ये सब क्या है विंग? विंग कहता है, क्या क्या है? मुझे कहता है, हम इतने टाइम से साथ में रह रहे हैं, मुझे लगा कि तुम धीरे धीरे सब कुछ भूल के आगे बढ़ चुके हो। विंग कहता है, इतना आसान होता है क्या आगे बढ़ जाना? और आप मुझे प्रपोज करने वाले थे, फिर किस करते, फिर मुझे बेड पर लेके जाते, फिर मुझे बहलाते फुसलाते, है ना? और फिर मुझसे शादी की बात करते। सब झूठ, बकवास, बर्बाद और कुछ नहीं। वांग जी कहता है, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हें याद है जब फर्स्ट वैलेंटाइन को मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया था, तब तुम उस समय जानते भी नहीं थे कि फिजिकल कैसे होते हैं, फिर भी मेरे कहने पे कपड़े उतारे थे ना? क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ किया था मैंने? नहीं किया ना? उस दिन भी मैं चाहता था कि तुम मुझे देखो, महसूस करो उस प्यार को। इसी वजह से मैंने तुम्हें फिजिकल होने के लिए कहा था। क्या उसके बाद कभी मैंने तुम्हें हाथ लगाया है? क्या कभी मैंने तुम्हें फोर्स किया है? मैंने हर बार परमिशन मांगी है और तुमने मना किया है भी।
तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सभी चीजें नहीं कर सकता? तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने में। मैं जब चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। पर मैंने तुम्हारी हमेशा रिस्पेक्ट की है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में जो प्यार दबा है मेरे लिए वो बाहर आए। मैंने जो किया है मैं उसे उसे ठीक कर दूं। आखिर ऐसा क्यों किया भी? हाँ, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम मुझे बोल सकते हो ना। जी कहता है तो विंग कहता है, "आप मुझे जाने देंगे क्या?" जी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, क्योंकि भले ही वो अट्रैक्शन वाला लव था, पर ये भी जेन्युइन लव है, और मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मैं तुम्हारा वेट करूंगा, मुझे नहीं पता कब तक, पर मैं करूंगा। ये तब बोल वांगजी वहां से जाने लगता है। विंग चिल्लाते हुए कहता है, क्यों कर रही है ये सब? जी कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बदला लेने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मैं भूल गया था कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं भूल गया था कि, कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांग सकता और कुछ नहीं कर सकता। मैं अंधा हो गया था बदला लेने में, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अरे तब वो फिर से जाने लगता है। जिनको बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था, क्योंकि वो वांगजी को नीचा दिखाना चाहता था उसे रिजेक्ट करके, पर उसे अभी फिर से बुरा लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो भी ऊपर आ जाता है जहाँ पे वांगजी उसका वेट कर रहा था। आते ही कहता है, रात काफी हो गई है, आओ सो जाते हैं, ठीक है ना?" फिर कहता है, छोड़ो ये सब नाटक करना बंद कीजिए आप। तो वक्जी कहता है, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सोने के लिए तो बोल रहा हूँ, अगर यहाँ नहीं सोना तो मैं दूसरे रूम में जाता हूँ। इतना बोलकर वक्जी वहां से चला जाता है। ली को फिर से बुरा लग रहा था, और जबरदस्ती उस रूम में आता है और उसके सामने में खड़ा था। तो वक्जी से कहता, क्या हुआ? कहता, अपने आपको महान समझते हो, हर बार आप ये नाटक क्यों करते रहते हैं? वक्जी कहता, क्या हुआ अभी? फिर कहता है, पहले तो मेरे पास खुद आए, फिर दूर किया, मुझे बर्बाद किया, फिर पास आए, और खुद दूर कर रहे हो, और कहते हो प्यार करते हो। क्यों कर रहे हो? अगर करते हो तो हक जताओ ना। जी खड़ा होते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। अगर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा तो तुम चले जाओगे, और मैंने तुम्हें नहीं जाने दे सकता। मुझे नहीं खोना तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे कि तुम्हें मौका मिले और तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। देख उसे देख रहा होता है घूर घूर के, गुस्से के मारे दांत पीसते हुए कहता है, और अगर मेरी इच्छा हो तब? जी बस चुप हो गया था, कुछ नहीं बोल रहा था। कहता है, सब कुछ तो करते हो ना जबरदस्ती, फिर ये क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते, तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा? तो ये क्यों नहीं, आप ये क्यों नहीं बोल सकते कि जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं? क्यों नहीं बोला जाता आपसे? हाँ, मुझे मुझे इतना बोल वीक ना उसके पास आया तो उसे पीटना शुरू कर देता चेस्ट के ऊपर। लगातार हिट किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। वंग जिसके हाथ को पकड़ते कहता, आई आई मुझे माफ कर दो। विघ्न होते हुए कहता, माफ कर दो? कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पर हाँ, आप मुझे छोड़ के जाने के लिए भी बोलोगे तो नहीं जाऊंगा। रोज परेशान करूंगा, इतना परेशान करूंगा, इतना परेशान करूंगा कि ऐसा बोलो वो चुप हो जाता है। सुबह करा होता है। हम जी हंसते हुए कहता है, आप मेरे पैसे खत्म कर सकते हो, मुझे मेरी वीडियो बना सकते हो, पर मुझे छोड़ के मत जाना विंग। इतना बोलने के साथ ही वांगजी विंग को कैप्चर कर लेता है, गोद में उठा लेता है, किस करते हुए उसे अपने बेडरूम में लेके आ जाता है। कहता है, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? विंग कहता है, एक बार बोलूंगा हाँ, दोबारा नहीं बोलूंगा। वांगजी हंसने लगता है, कहता है, ठीक है। इतना बोलकर उसके पास आता है। दोनों के कपड़े नीचे पड़े हुए थे, आज वैलेंटाइन डे था, दैट्स व्हाई। तो वांगजी उसके साथ फिजिकल हो रहा था, तो विंग इस बार जेन्युइनली एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उस टाइम वांगजी ने कपड़े आंखों में पट्टी बांधी हुई थी, और देख भी नहीं रहा था, वो दोनों किस भी नहीं कर रहे थे। इस बार सब कुछ करने के साथ ही वांगजी उसके ऊपर था। विंग अपने आप को पूरा एकदम सरेंडर कर चुका था। जब वो फाइनल राउंड कंप्लीट करते हैं तो विंग उसे देख रहा होता है। वांगजी कहता है, क्या आप शादी कर ले? विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी कहता है, कब करोगे? विंग कहता है, जब मेरा मन कहेगा तब। वांगजी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कितना टाइम लोगे? फिर कहता है, जब मैं आपकी एज का हो जाऊंगा तब। वांगजी हंसते हुए कहता है, तो मेरी एज क्या हो जाएगी? जी कहता है, विंग कहता है, वो भी मैं ही काउंट करूं? खुद कर लीजिए। वांगजी हंसते हुए कहता है, ठीक है पापा, गुस्सा मत करो।
क्या तुम फैंसिंग से मिलना चाहोगे? पिंक कहता है हाँ, इतना बोल करके, और वो दोनों आंखें बंद करके सो जाता है। अगले दिन दोनों अच्छे से रेडी वगैरह हो जाने के बाद वंग जी विंग को लेकर के घर आता है। पहले तो विंग को देखते ही पहले पूरे फैमिली वाले को सदमा लग गया था। फिर बाद में वंग जी बता देता है कि विंग के साथ वो रह रहा है इतने टाइम से, और विंग ने उसे झूठ बोलते हुए कि माफ कर दिया है। अब उन दोनों के बीच का मैटर था तो वो तीसरे को बताना नहीं चाहते थे, तो वो बोल देता है कि विंग ने उसे माफ कर दिया है। फिर विंग फैंसिंग के पास आता है और उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। फैंसिंग भी विंग से माफी मांगता है क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ फैंसिंग की वजह से हुआ था। विंग ने भी उसे माफ कर दिया था क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो सब अनजाने में हुआ था, बिना सच्चाई जाने हुआ था। दैट्स व्हाई। फिर सारे फैमिली के साथ में सब लोग खावा रहे होते हैं तो लैनी कहती है तुम दोनों ने जब एक दूसरे को माफ कर ही दिया है तो शादी कर लो। इस पे जो हमारा वांगजी था वो कहता है गगन ने तो अभी तक शादी नहीं की है, बेचारा हमारा सीजन खांसने लगा था। उसकी मम्मा कहती सही कहा, तुम दोनों न जाने कब शादी करोगे और कब मुझे अपनी डॉटर इन लॉ मिलने वाली है। तो वांगजी कहता है सन इन लॉ। तो उसकी मम्मा कहती है ठीक है बाबा, सन इन लॉ ही। बींग बेचारा खांसने लगा था। उसके बाद कहती है ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा हो तब शादी कर लेना, मुझे क्या, तुम दोनों बस खुश रहो, बस यही चाहिए। इतना बल को वो भी खाने लगी थी। खाना वाना खाने के बाद फैमिली के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के साथ ही वांग जी और विंग बाहर आ जाते हैं। तो वांग जी विंग के साथ कार में बैठते ही उससे पूछता है तो शादी कब कर रहे हैं। विंग ना उसे देखते हुए कहता है जब सीजन की शादी हो जाएगी उसके बाद। वांग जी कहता है तो फिर रहने ही दो। इतना बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। विंग कहता है क्यों? सीजन कहता है वांग जी कहता है सीजन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, बस बस घर में पता नहीं है किसी को। हाँ, जब तुम मुझे मिल गए हो और मॉम ने फाइनली जब कह दिया है कि तुम्हें जिससे शादी करनी है कर लो, खुश रहना है, तुम्हें भी शायद वो घर वालों को बता भी दे कि उन्होंने ऑलरेडी शादी कर रखी है। तो विंग कहता है ऐसा किससे शादी किया है कि वो किसी को नहीं बता सकते। तो वंगजी कहता है गगो को भी मैन पसंद थे, दैट्स व्हाई वो मम्मा को बता नहीं रहे थे, और जब अब ये परमिशन मिल गया है तो वो बता ही देंगे ना। तो विंग कहता है वाह, सारे लैंड्स को अचीव ही है, क्या ही हो गया। ये बोलने के साथ ही वांग जी विंग से कहता है तो तुम मुझसे शादी करोगे? विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है क्यों? विंग कहता है ऐसे ही, मुझे किसी बुढ़े अंकल से शादी नहीं करना। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है हाँ ओके ओके, हम हम शादी कर लेंगे बहुत जल्द। वांग जी कहता है आज कर ले। विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है प्लीज। विंग कहता है नहीं। हर वो दोनों तू तू मैं करते हैं वहां से निकल जाते हैं। तो इसी के साथ ये फैन फिक्शन यहीं पे खत्म हो गया। और आप लोग बोलोगे यार दीदी इनकी शादी नहीं करवाओगे क्या? मतलब हर फैन फिक्शन में शादी करवाना जरूरी है? वैसे भी ये एज गैप पे स्टोरी होने वाली थी, और फैमिली जब परमिशन दे देती है तो कभी ना कभी शादी तो हो ही जाती है ना। तो चलो एंजॉय करो इस वन शॉट को, मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।